द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरया मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानं शासनं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमः। धम्मं नमः। संघं नमः। ठीक है, अभी त्रिशरण धन्यवाद पंचशील। बंदे जी। अ, सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। हम आज यहाँ महाबोधि महाविहार बोधगया मुक्ति आंदोलन पर विचार विमर्श करने और इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह आंदोलन केवल एक धार्मिक स्थल की मुक्ति का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह बौद्ध धर्म के मूल्यों, न्याय और ऐतिहासिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। महाबोधि महाविहार बोधगया में स्थित वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यह स्थान न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पूजनीय है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। इतिहास गवाह है कि यह पवित्र स्थल लंबे समय से बौद्ध अनुयायियों के नियंत्रण से बाहर रहा है और इस पर ब्राह्मणों का कब्जा बना हुआ है, जिसके कारण इसकी मूल परंपराओं और शिक्षाओं को क्षति पहुंच रही है। यह आंदोलन न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता की मांग करता है, ताकि यह ऐतिहासिक धरोहर बौद्ध समुदाय के संरक्षण में पुनर्स्थापित हो और इसका संचालन मूल बौद्ध परंपराओं के अनुरूप किया जा सके। आज की इस समर्थन सभा में हम इस आंदोलन के इतिहास, उद्देश्यों और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए पूजनीय बनते प्रज्ञाशील महातेरो जी को आमंत्रित करते हैं। भंते जी पूर्व भिक्षु प्रभारी अधीक्षक और प्रथम बौद्ध सदस्य सचिव, बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी 1995 से 2001 तक रह चुके हैं। साथ ही वे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के मुख्य सलाहकार भी हैं। भंते जी ने अपना अधिकांश जीवन महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए समर्पित किया है। आप सभी जानते हैं कि यह आंदोलन भंते जी के नेतृत्व में संचालित हो रहा है। मैं भंते जी का आभारी हूँ कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन देने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है। अब मैं भंते जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे इस आंदोलन के बारे में अधिक जानकारी देकर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। भंते जी। सभी धम्म प्रेमियों को, बुद्धिजीवियों को बहुत बहुत साधुवाद। आज आप लोगों ने आमंत्रित किया है। अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन के द्वारा स्पेशली आज जो है
सभी लोगों को एक समय पे बुलाया है और महाबोधि महाविहार बुद्ध गया को बचाओ इस अभियान के तहत हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। बुद्ध गया में माघ पूर्णिमा 12 फरवरी से हम लोगों ने भूख हड़ताल का अनिश्चितकालीन कार्यक्रम रखा हुआ था। यहाँ जब हम लोगों ने कार्यक्रम के बारे में 11 तारीख को इकट्ठा हुए तो रात में 12 बजे, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पर रात में पुलिस 12 बजे आई और बोला कि कोई अनुमति वगैरह नहीं है। आकाश लामा जी और सबको जगाया 12 बजे, जैसे अपराधी को तंग किया जाता है उस तरह से थ्रेट करने की भाषा में बहुत बड़े बड़े हथियार लेके दो पुलिस के बड़े लोग आए। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या आप लोग इस तरह से कोई कागज कानूनी लेकर के आए हैं? तो वो चुप हुए, नहीं बोला तुम लोगों को अनुमति नहीं है यहाँ करने की, क्योंकि यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट होने वाला है, तो इसलिए कोई मीटिंग सभा कुछ भी नहीं करोगे आप। तो हमने कहा कि ठीक है, हमारी जो संबंधित अधिकारी है, जो कोई मजिस्ट्रेट है, उनसे बातचीत करवा दो। उन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे हम बातचीत करा देंगे। तो सुबह 9 बजे वो लोगों ने बातचीत नहीं कराई, बोला 11 बजे कराएंगे। तो हम लोगों के पास में लगभग 25-30 लोग आ चुके थे, सबको लेकर के हम पुलिस स्टेशन चले गए बोधगया थाने में। और फिर हमको देख करके ढेर सारे और आ गए, मैंने 50 लोगों की संख्या थाने में इकट्ठा हुई। हम सब नीचे बैठे, जिधर उधर जहां जगह मिली वहां बैठे। फिर उन्होंने डीएसपी और अन्य पदाधिकारी और जो एडीएम है वो लोग आए, बातचीत हुई। और वो लोग कह रहे थे कि तुम लोग 14 तारीख से करना, अभी 2 दिन तक के मुख्यमंत्री का इधर में वीवीआईपी और आने वाला है, ये मामला है। हमने कहा कि भाई अभी क्या भी होगा, हम लोगों का माघ पूर्णिमा का दिन जो है, भगवान बुद्ध ने उस दिन घोषणा की थी कि आज से 3 महीने के बाद मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा। तो ये एक ऐतिहासिक दिन है। जैसे वैशाख पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है बौद्धों के विश्व जगत में, उसी तरह से माघ पूर्णिमा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम लोगों ने ये दिन जानबूझ करके चुना है, काफी दिनों से इसकी तैयारी की है। और सरकार हमको न्याय नहीं दे रही, अभी तक के मुंह नहीं खोल रही। कई 1.5-2 साल से हमने ज्ञापन दिए सरकार से बात करने के लिए, मुख्यमंत्री की ओर से कोई हम लोगों को प्रतिक्रिया नहीं आई है, इसीलिए ये कदम हमने उठाया है। तो वो लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, अभी जो है कुछ नहीं कर पाओगे, तो सिंबॉलिक रूप में हमको कुछ करने दीजिए, आज माघ पूर्णिमा का दिन है। तो उन्होंने बोला कि 3 बजे से 5 बजे के लिए आप कर सकते हैं, तो हम बताएंगे वो जगह पे करना है। तो बोला कि नहीं नहीं, आप बताएंगे वो जगह पे नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू बुद्ध गया में पार्क में लगा हुआ है, जयप्रकाश उद्यान में, वहां हम लोग बैठेंगे। तो बोला 20 लोग बैठेंगे, 20 लोगों की अनुमति दी। अब 20 लोगों की अनुमति मिलने के बाद हम लोग जब वो पार्क की ओर गए, तो हमारे साथ में ना कोई सुरक्षा कर्मी था, न कोई देखरेख करने वाला था, और न ही उन्होंने कोई प्रशासन का आदमी था। जो जयप्रकाश उद्यान है उसमें टिकट लगता है, तो 20 रुपये टिकट लेकर के हमारे 20 लोग अंदर गए। और बाकी के बिहार के और बाकी जो लोग थे वो सब के सब, गोलंबर एक बना हुआ है बीटीएमसी ऑफिस के सामने, जहाँ पर महाबोधि विहार के अंदर जाने के समय लोग जूता चप्पल उतारते हैं या वहां रखते हैं या मोबाइल जमा करते हैं या कीमती सामान रखते हैं, उसके सामने गोलंबर में हमने बाकी लोगों को बिठा दिया। और हम लोग जाकर के 3 बजे से 5 बजे तक बाबा साहब के स्टेचू के पास में हमने धरना दिया, और जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करना था उसका शुभारंभ कर दिया। बाद में दूसरे दिन सुबह ही हम लोग 8-9 बजे आकर के गोलंबर में जम के बैठे। बिहार के जो बनते हैं सभी को कहा कि अपना आधार कार्ड, उसकी फोटोकॉपी एक साइड में लगाइए, और एक साइड में जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रहा है उसका बैनर बैच लगाइए। और उनके आधार कार्ड वगैरह लेकर के मैंने पूरा लिखा पढ़ी करके उनको सबको बिठाया, और हम लोगों का अनिश्चितकालीन 13 तारीख को धरना शुरू हुआ। 13 चला, 14 चला, फिर चलते रहा, बीच में काफी लोग आते रहे और विजिट करने लगे। फिर धीरे धीरे हमने तिब्बती भाषा में भी उसका साइन बोर्ड लगाया, इंग्लिश में भी लगाया, और अलग अलग भाषाओं में उसके पम्पलेट वगैरह लोगों को बांटने लगे। तो जहाँ हमारा गोलंबर में धरना चल रहा था वहाँ लोग खाना बांटते थे,
वहां पर लोग बैठ के खाना खाते थे। तो खाना खाने वाले लोगों का आपत्ति हो गई। उन लोगों ने कहा कि हम 3-4 साल से यहाँ पर खाना बांटते थे, खिलाते थे। तो हमने उनको कहा कि आप बाहर में ले जाइए। तो गेट के सामने पूरी लाइन लगने लगी खाने वालों की, बांटने वालों की। और जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने आके 2-3 बार बोला कि तुमको लिखित में कोई अनुमति दी नहीं है। तो हमने कहा कि हमने आपको अनुमति नहीं मांगी, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, सूचना दिया है, और उस सूचना के आधार पर हम लोग बैठे हैं। तो हम जानते हैं कि तुम हमको अनुमति देने वाले नहीं हो, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो बाद में अभी अभी 27 तारीख को, 26 तारीख को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गया कि वहां जाने के लिए हमको बुलाया। तो हमने गए, जाकर बातचीत की। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गया जो है, मिस्टर त्यागराजन, उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई, ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो है ये पुराना है और बदलना चाहिए। लेकिन मैं जो है उस कानून के तहत में हूँ, हमको तो केवल फॉलो करना है। तो इस तरह से कुछ बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे है कि आपका वार्ता जो है, जो भी होना है, ये एक्ट में परिवर्तन होना है, वो इससे होम डिपार्टमेंट से मंत्रालय में, इसमें असेंबली में ही होगा। तो इसलिए हम लोग आपको जो होम सेक्रेटरी है उससे मुलाकात करवा देंगे। तो बात सुन करके हम लोग आ गए। बाद में दूसरे दिन यहाँ पर भीम आर्मी के प्रमुख आने वाले थे। तो बहुत अ, भीम आर्मी आ रहे सुन करके, उनके प्रमुख आ रहे हैं विनय रतन, तो बहुत फोर्स, पूरा पीएससी मंगा करके पूरे एरिया को घेराबंदी कराया कि उनको लगा कि पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने, जो यहाँ का थाना प्रभारी है, वो स्वयं सामने में गेट पे खड़ा हुआ और बोला 20 ही लोग अंदर जाएंगे। 20 लोग हमारे पास में अंदर में आए। तो जब तक के वो लोग बैठे रहे तब तक के पूरा फोर्स चारों तरफ से घेरा हुआ था, बैरिकेटिंग किया हुआ था। तो उन्होंने समर्थन दिया, कार्यक्रम वगैरह हुआ। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग यहाँ से, जो एडीएम है उसके निर्देशन में, पटना के लिए होम सेक्रेटरी को मिलने के लिए गए। वहां पर हमने जाकर के बातचीत की। तो उन्होंने भी बहुत मीठी बातें की। मिस्टर अनिमेश पांडे, जो संयुक्त सचिव है, उन्होंने बहुत अच्छे से बातचीत की। और हमने जो हमारे मांग जो है उसमें केवल यही है कि बोधगया मंदिर अधिनियम 1949, माने बोधगया टेम्पल एक्ट 1949, इसको निरस्त करो। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 के तहत, माने पुराने सारे कानून शून्य घोषित है, तो इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार बौद्धों को भी न्याय दीजिए। तो वो बात केवल हमारी इतनी मांग है। तो उन्होंने बोला कि कम से कम 1 सप्ताह हमको दीजिए, क्योंकि ये लेटर यहाँ से जाएगा, उसका जवाब वगैरह क्या आना है। तो 1 सप्ताह दिया। हम लोग वापस आए। वापस आने के बाद शाम को छोटी सी प्रेस वगैरह हुई, हमारी बातचीत हुई। उसके बाद आकाश लामा जी और मैं, हम लोग अपने अपने ठिकाने, निवास स्थान पे निकल गए रात में। और बनते लोग विश्राम करने लगे मच्छरदानियां लगा के। रात में लगभग 12 बजे, पौने 12 बजे मुझे फोन आया कि यहाँ पुलिस फोर्स आया हुआ है, डॉक्टर लोग आए हुए हैं। और वो डॉक्टर लोग बोल रहे हैं चेकअप करने के लिए। तो जबरन सभी को उठा करके और 4-5 लोगों को चेकअप के नाम पे एम्बुलेंस में बिठा दिया और उनको लॉक कर दिया। बाद में इन लोगों से कहने लगे कि अभी जो है तुम लोगों को सबको यहाँ से, कोई परमिशन नहीं है, तुमको सबको यहाँ से खाली करना होगा। तो भंते सुमित पाल बोल के है, जो बिहार के है, पालीगंज के, उन्हीं की देखरेख में ये हमारा जो वहाँ का रात का जो प्रोग्राम था। और जो सोने वाले लोग थे उनको जबरदस्ती उठा उठा के गाड़ी में डाला। एक भिक्षुनी संगमित्रा नाम की जो है, उसको लेडी पुलिस ने उठाने की कोशिश की, नहीं जा रही। तो एक जेंट्स पुलिस ने उसके कमर में हाथ दे करके उसको जबरन उठा के गाड़ी में फेंका बोलते। तो जबरन ले जाके इन लोगों को ले गया यहाँ से। और गया का अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज है, वहां ले गया, ऊपर ले गया। ऊपर ले जाने के बाद में उनके हवाले कर दिया। वहां कोई सोने की व्यवस्था नहीं थी, मच्छर थे बोले, और कबाड़ा फेंकते ऐसे वाले जगह में ले जाके छोड़ दिया। तो ये लोग वहां से निकल के आए, बाहर आकर के बैठ गए, रात भर बैठे रहे। हम लोगों ने पता लगाया तो सुबह हम तमाम लोग जाकर के वहां दिन भर धरना दिया। तो लगभग 10:30 पौने 11 बजे वहां के जो सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल के, वो आए, हाथ पांव जोड़ के हम लोगों को अंदर ले गया, 2-3 लोगों को।
सबको ले जाना चाहते थे, बोले जांच करेंगे, भर्ती करेंगे। हमने कहा कि कोई जांच की जरूरत नहीं। और इस तरह से रात में 12 बजे चेकअप चेकअप के नाम पे उठा के लाया, कोई चेकअप, कोई ट्रीटमेंट, कोई कुछ नहीं किया। तो उन्होंने माफी वाफी मांगी, बोला कि उनका जिन्होंने किया होगा उनकी बात अलग है, मेरी जिम्मेवारी है यहाँ। तो बोला कि मैं आपको कुछ ये करूँ, कुछ चाय नाश्ता ये वो। तो हमने कहा कि ये तो अनिश्चितकालीन हमारा भूख हड़ताल वाला चल रहा है, इसमें कोई चीज नहीं चाहिए। तो अंत में उन्होंने कहा कि नहीं, नारियल पानी कम से कम हम देंगे। तो उन्होंने नारियल पानी पिलाया सभी को। और फिर वहीं पर हमारे मिलने वाले जहां तहां से, लखनऊ से सुमित रतन बनते, दूसरे और एक वीणाचार्य बनते, और के राहुल बनते जो है, वो सब आए शाम तक के। और फिर चर्चा हुई, लोगों ने अपने विचार रखे। वहाँ के बसपा बसपा पार्टी और भीम आर्मी वाले जो है प्रमुख लोग, वो भी आए गया के आसपास के, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। और जिलाधिकारी से कहा कि ये तो बहुत बड़ा बर्बरता, और ये जानवरों के साथ भी मैंने कोई रात में इस तरह से व्यवहार नहीं करता है, आपने आपके पदाधिकारियों ने कहा। एक सप्ताह की बात थी, क्यों इस तरह से किया? तो वो लोगों ने बोला कि हम लोगों ने इस तरह से नहीं किया वगैरह, गोलमोल बात करने लगे। तो शाम को फिर हम लोग वहां से आए, प्रशासन बोला कि आप लोगों को परमिशन के लिए नहीं है। तो उन्होंने जगह दिखाई कि आपको धरना लगाना है तो एक आवेदन दीजिए। तो 4-5 जगह चिन्हित की गई थी, उसमें से एक जगह जो बोधगया से गया के लिए जाने वाले रास्ते में लगभग 2-2.5 किलोमीटर पर, दो मुहान बोलते हैं उसको, वहां पर एक संबोधि द्वार है जो बोधगया टेम्पल कमेटी की ओर से बनाया हुआ गेट है। वो गेट के बाजू में खाली पड़ी हुई जगह है, कई झुग्गी झोपड़ियां वहां आसपास में है। तो वहां पर एक जगह चिन्हित की। कल हम लोगों ने 4 बाम्बू लगाए उसमें। और वहां पर अभी ऊपर छत वगैरह नहीं लगाई है, और वहां पर अपना धरना शुरू किया है। तो कल भी धरना चला, आज भी धरना चला, आज सासाराम और काफी धनबाद वगैरह से लोग आए हुए थे। तो काफी चर्चाएं चली आज, और धरना शुरू है हमारा। अ, आज जो है 12 तारीख से लगातार इस धरने का कार्यक्रम चल रहा है। जो भूख हड़ताल थी, वो भूख हड़ताल को हमने कल परसों से बदल दिया। अभी भूख हड़ताल नहीं है, अभी थोड़ा खाना वाना खा के बैठते हैं। तो ये धरना का कार्यक्रम चल रहा है। आकाश लामा और सबीना लामा, वो वहां पर दिन भर सारी व्यवस्था देखते हैं, जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सेक्रेटरी है आकाश लामा। और लोकल के लोग हैं, लोकल में के बौद्ध है, एडवोकेट, जो पहले एपीपी रह गए, वो अध्यक्ष है बिहार के। और काफी टीम है, भीम आर्मी वाले लड़के लोग हैं, बाकी और भी। सनोज एक ये नवयुवा है जो आईएएस आईपीएस लड़कों और लड़कियों को पढ़ाता है। हमारे धरने पर से जो सामान भद्दे लोगों का, झोले झंडे जो भी वहां पड़े हुए थे, कोई कोई को तो चीवर भी नहीं पहने थे, वैसे ही ले गया। किसी ने अपने शॉल लपेटा हुआ था, किसी ने रजाई ली ओढ़ी हुई थी, वैसे उनको उठा के ले गए थे। तो सामान उनका बरामद नहीं किया, या सामान की कोई लिस्ट नहीं बनाई गई। और उनका सामान कहाँ गया, क्या गया, बहुत सा सामान मिसिंग हो गया। जो व्हाइट बोर्ड था जिस पर वो पढ़ाते थे वाला, वो भी गायब है, बैनर गायब है, काफी चीजें गायब है। तो हम लोग वहां से लौटे, तो पुलिस फोर्स वगैरह फिर बाद में कोई दिखाई नहीं दिया। और यहाँ जो गोलंबर है, वो गोलंबर को पूरा पुलिस फोर्स से भर दिया, और उसके अंदर दूसरे को नो एंट्री है। कुछ हमारे बनते लोग गए थे, उन्होंने फोटो वोटो खिंचाया वहां जा करके, देख करके आए। तो इस तरह का माहौल जो यहाँ बनाया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे साथ साथी लोग काफी दुखी और पीड़ित थे। आज भी वो चर्चा कर रहे थे कि बंते जी इस तरह से हुआ है। तो इसलिए वो लोग, पुलिस बोल रहे हैं कि तुम पर एफआईआर हुआ है। तो एफआईआर हुआ है तो कहाँ हुआ है? कोई आया था पुलिस का आदमी, तो उसको बोला कि जो है डाक से भेजिए, या कोई आपका नोटिस वोटिस नहीं लेंगे, उनको रवाना कर दिया। तो इस तरह से धमकी देना, या डराना, या एफआईआर की बात करना, हरास करना, ये चल रहा है यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग जो है अपनी बात को, हम स्वयं एफआईआर करने वाले हैं 3 अधिकारियों पे, कि हमारा सामान, हमारे बनते लोगों का सामान कहाँ गया। तो वो सारा सामान भी वापस करो, उनका पैसा वैसा झोलों में था वो भी दो। तो इस संबंध में एफआईआर हम भी करने वाले हैं। तो यहाँ की जो घटना है, ये जो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 निरस्त कराओ, और भारतीय संविधान के अनुसार बौद्धों का स्थान बौद्धों के हाथों में सौंप दो। इसी केवल ये मांग, दूसरा कुछ नहीं हमारा।
तो इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और आप लोग जो है कोई प्रश्न करेंगे तो उस पे हम बताएंगे। बहुत बहुत साधुवाद सभी को। धन्यवाद भंते जी। अ, अब मैं आमंत्रित करता हूँ कुलदीप रामटे के सर, जो कि बानाई के माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, कि वो हमें बीटी एक्ट 1949 और ये आंदोलन क्यों जरूरी है इसके बारे में 5 मिनट में अपना मार्गदर्शन देंगे। कुलदीप रामटे के सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है कुलदीप सर, अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रहा है आपका सर, अनम्यूट कीजिए आपको। हाँ। हाँ आ रहा है, आ रहा है। फिर गया, फिर गया। अभी हाँ अभी आ रहा है सर। है। धन्यवाद भंते जी और वंदामी भंते जी। और आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब भी है, तो कुछ टेक्निकल बातें और ये बातें बताना जरूरी है। पहली बात तो ये महाबोधि महाविहार नाम की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी 10 साल पहले, उस वक्त मुझे ये प्रकरण का अध्ययन करने का मौका मिला, कानून में मिला और बाकी चीजों में। तो तकरीबन 5 जो आंदोलन हुए तो उसमें भी मैं प्रत्यक्ष सहभागी था। और उसमें मैंने सुरई ससाई जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चला, तो मुझे कुछ बातें साफ नजर आई कि ये तो हम नहीं डिमांड कर ही रहे कि ये बुद्धों का स्थल है, पूजा स्थल है, जहां बुद्ध तो प्राप्त हुआ बुद्ध को, तो ये हमारे हाथ में रहना चाहिए। यहाँ तक के आध्यात्मिक आंदोलन हो जाता है। मगर उसके बाद जो टेम्पल एक्ट है, वो टेम्पल एक्ट में जानबूझकर बदमाशी की गई है 1949 के। पहली बात, किसी भी धर्मस्थल के ऊपर कोई कलेक्टर या एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधि को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और धर्म का ये एडमिनिस्ट्रेशन से कोई संबंध नहीं रहता है, वो ऑब्जर्वर करके रह सकते हैं। और ये 5 वर्सेस 4 का जो नाटक वो एक्ट में चला, और खास करके आदरणीय अनागारिक धर्मपाल के नेतृत्व में जो अपना आंदोलन चला, उसके बाद में भी कहीं पर भी उस जमाने में और अभी भी इस तरफ ध्यान नहीं गया कि इसको निरस्त करने के लिए हमने राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन चलाना चाहिए था। तो वह फिल्म अभी अवेलेबल है, तो मैं बाद में आप लोगों को भेज दूंगा। लेकिन उसमें हमने पूरे देश से अपील की थी कि बाकी आंदोलन को पिन पॉइंट नजरअंदाज कर दिया जाए और सिर्फ इस एक्ट के वो जो प्रोविजन है उसी को चैलेंज किया जाए, कि जहां पर इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन करने के तौर के ऊपर एक प्रावधान जो रखा है उसको हटा दिया जाए और ये बौद्धों को दे दिया जाए। अभी इतने से एक जिसको कह सकते हैं माइक्रो प्लानिंग हम लोगों से नहीं हुई, इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। और अभी जो भंते जी जो बता रहे थे बर्बरता के उदाहरण, वो उस वक्त भी घटित हुए थे। और कई भंते को घसीटते हुए उस वक्त भी ले जाया गया था। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी आदरणीय इंक्लूडिंग भीमराव अंबेडकर साहब, कि हम तो अभी आंदोलन कर रहे हैं महाराष्ट्र में, ये गणवीर साहब है, पद्माकर गणवीर, ये नागपुर में कर रहे हैं, हम ठाणा में निवेदन दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सफिशिएंट है। इसके लिए हम लोगों ने कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चाहिए, और जिसका प्लानिंग हम लोगों ने करके करना चाहिए। भारतीय मीडिया की जहां तक खासियत है, भारतीय मीडिया हम लोगों को कवर नहीं कर रहा है, ये हमने तो महाराष्ट्र में और पूरे देश में देखा है। तो हमारे जो चैनल है वो लोग कवर करें, और इस आंदोलन को अभी यहाँ तक बढ़ गया तो फिर इसे एक मोमेंटम देके राष्ट्रीय स्तर पर, ये मेरा सुझाव है, आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित करे जहां सब लोग हो, और हम लोगों ने
इस आंदोलन को और तेज गति से चलाना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं गहरे में अब ये धम्म का सवाल ना होकर राजनीति का सवाल हो गया है। तो इस ढंग से भी हमने क्रिएटिव इंटेलिजेंस यूज करके अपनी प्लानिंग को यूज करना चाहिए और एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद कुलदीप रामटेके सर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ भीमराव अंबेडकर साहब को, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय बौद्ध महासभा का, भारतीय बौद्ध महासभा के, कि वो इस विषय पर अपना मार्गदर्शन करें। हेलो हेलो, हाँ, आवाज आ रही? यहाँ आवाज आ रही है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। भंते जी को वंदन करता हूँ। 23 फरवरी को मैं झांसी में था और भंते सुमित रत्ना, भारतीय बौद्ध महासभा, भंते जी का संघ, काफी बड़ी मीटिंग हो गई और उसमें जो झांसी उत्तर प्रदेश में आता है, तब मैंने भंते जी को, सुमित रत्ना जी से कह दिया कि मीटिंग होने के बाद 2-4 दिन में भूल जाओ, और भंते जी ने वहां का माहौल मुझे सब बता दिया। ये जो एक्ट है वो अबॉलिश करना चाहिए 49 का, और इसके लिए पॉलिटिकल पावर होनी जरूरी मैं समझता हूँ। ये दुख है कि मुझे बुलाया था, मैं नहीं गया। मैं लगातार यहाँ वहाँ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में लगा था, लेकिन मैं आने वाले कुछ ही सप्ताह में मैं फिर से निकल जाऊंगा वहाँ महाबोधि विहारों में, और वहाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो बिहार की ब्रांच है, इतनी तो हमारी ब्रांच बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में हमारा बुद्धिस्ट सोसाइटी का अच्छा माहौल है। पहले 3-4 दिन उन लोग भी वहाँ धरना आंदोलन में बैठे। जब उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया है, उससे मैं लगता है कि हमें अभी राजनीति के तरफ से हमें कुछ न कुछ प्रेशराइज करना पड़ेगा। कल हमारी बंबई में कुछ लोगों के साथ मीटिंग होगी, बुद्धिस्ट सोसाइटी के केंद्रीय पदाधिकारियों से, कुछ ऑफिसरों से हमने बात की। यह सुझाव निकाला कि हमें जाके अभी दिल्ली में बैठना पड़ेगा। दिल्ली में पार्लियामेंट का सेशन कुछ 2-3 दिन में शुरुआत हो रही है, और पार्लियामेंट के सेशन में जो अपने को लाइक माइंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनसे बातचीत करके ये 0 आवर में ये इशू उठाना मैं समझता हूँ बड़ा होगा। इशू मीन्स इंटरनेशनल, उसको वाइडर पब्लिसिटी मिल सकती। और किससे भी है आपका इसके लिए हमारा अभी प्रयास चल रहा है कि दिल्ली में मैंने 2-4 जन को गठित किया हूँ। बिहार में नहीं गया तो मैं दिल्ली जाता हूँ, वो पार्लियामेंट्रियन से मिलता हूँ वहां के। मेरे पास अभी लिफलेट तैयार है, आवेदन पत्र तैयार है, उनको दे के नेशनल लेवल पर ये पार्लियामेंट से उठता है कि मैं देखता हूँ। दूसरी बात है कि दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, मैं जानता हूँ यहाँ की मीडिया हमें उतना सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन अपनी बात रखनी जरूरी मैं समझता हूँ। वहां कुछ लोगों की लिस्ट मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की निकाली है। दूसरी, हम लोग ने कल के डिस्कशन में ऐसा बात आ गई, जो पूरे वर्ल्ड में 17-18 बुद्धिस्ट कंट्री है, उनके एम्बेसी को जाके मिलने, उनको भी हमारी गहराई हुई बात उनको उनके सामने रखने की, इंटरनेशनल कंट्री का दबाव ये देश पर आना, गवर्नमेंट पर आना जरूरी मैं समझता हूँ। उसके लिए हम कुछ लोगों की गठित की है। भाई दिल्ली में जाएंगे, वहां बैठेंगे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एम्बेसी, ये बुद्धिस्ट एम्बेसी जो है, कंट्री के एम्बेसी है, उनसे बातचीत करके हम लोग कुछ ना कुछ, उनका भी पत्र व्यवहार आता है, कुछ निवेदन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आता है, तो निश्चित स्वरूप से मैं समझता हूँ कुछ प्रेशराइज हो सके। यहाँ की जो मानसिकता इस देश की, समाज की, मनुवादी समाज की, हिंदुत्व वाली, वो आपको इजीली ये सब नहीं दे सकते में इजीली अपने को ये सफलता नहीं मिल सकती।
इसीलिए पिछली बार मैं बिहार में आया था, तब बिहार के 2 असेंबली के एमएलए यादव करके थे, मैंने उनको भी बताया, वहां के लोगों को बताया, ये कौन थे, उनको भी बोलो कि हाउस में ये बात रखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट वहां मिलना चाहिए। पहली बात, एक तो रोड की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, फिर से हाउस की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फॉरेन पॉलिसी में भी हम लोग को दखल लेनी पड़ेगी। मैं जानता हूं कि दूसरे कंट्री को डायरेक्टली इंटरफियर करना ये बराबर नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड बाय द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। लेकिन पत्र व्यवहार से, कॉरेस्पॉन्डेंस से, भाई फॉरेन सेक्रेटरी से, फॉरेन मिनिस्ट्री सेक्रेटरी से ये सब बात हो सकती है। ये मेरा प्लान है कि भाई धरना आंदोलन तो एक दफे चलेगा, दूसरे साथ इस प्रकार के प्रयोजन भी होने की जरूरत है। गुजरात के एक एमपी से आज सुबह ही बात हो गई, उनकी मैंने बात रखी। 2 वो बीजेपी के एमपी है, लेकिन बोले बौद्धों के लिए, बौद्ध धर्म के लिए है, मैं तो कट्टर बाबा साहब वादी हूँ, मैं तो भीमराव जी बात रखूंगा। ये इस प्रकार से दिल्ली में मैं 1-2 दिन में जाके वहां बैठ के जरा लिस्ट करूंगा और आपको सबको इन्फॉर्म करूंगा। आप भी नागपुर से कोई होगे, देश में से होगे, उनकी हम लोग एक दफे मिल जाएंगे दिल्ली में और तय करेंगे कि आगे कैसा मूव होना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, ये मेरा सजेशन था, इस पर भी डिस्कशन होना जरूरी है, मैं समझता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद अंबेडकर साहब। अब आप किसी के सवाल होंगे तो आप आपको अनम्यूट कीजिए और आप किस देश से, यूरोप के किस देश से इसमें ज्वाइन किए हो, और आपका नाम और आपका सवाल अतिथि से पूछ सकते हैं। आपको अनम्यूट करना होगा खुद को अपना सवाल पूछने के लिए। सबको मेरा जय भीम। मैं पंकज थुल बात कर रहा हूँ नीदरलैंड से। थैंक यू भंते जी, कुलदीप रामटेके सर और भीमराव अंबेडकर सर, आपने हमें जानकारी दी इस मूवमेंट के बारे में। मेरा सवाल है आप तीनों से, मे बी आप आंसर कर सकते हैं वन बाय वन, कि आपका एनआरआई कम्युनिटी से क्या एक्सपेक्टेशन है। अभी कॉल में लगभग जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, यूएसए, यूके, इन कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव जुड़े हुए हैं। तो अगर आप हमें आपके एक्सपेक्टेशन बता सकते हैं या गाइड कर सकते हैं कि हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ पे दबाव बना सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट पे, तो हम यहाँ पे उस तरह का एक्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आप कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। बंदे जी, हाँ बंदे जी स्टार्ट करें। हाँ, फिलहाल जो है हमें मैन पावर की जरूरत है। जो भी है वो भंते बन के बैठे, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद, मनुवाद के साथ सीधी लड़ाई है। तो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास में बहुत से लोग प्रशिक्षित है, कई बार वो सामनेर बने हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि सामनेर यहाँ पर बना करके उन लोगों को हम यहाँ पर बिठाएं, क्योंकि जो भी आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग देना कठिन है अनुशासन पालन करने के लिए। तो जो धरना चल रहा है, धरना लंबा चलेगा, हमें मालूम है। तो भंते लोग भंते बन के उस पर बैठे, और उन भंते लोगों की व्यवस्था, सपोर्ट करने वाले लोग, उनका जो भोजन पानी है उसकी व्यवस्था, तमाम जो लोग हैं जो यहाँ नहीं आ सकते हैं लेकिन वो आर्थिक रूप में कर सकते हैं, सामान के स्वरूप में कर सकते हैं, तो ये धरने पर बैठने वाले लोगों की आवश्यकता है। तो इसके लिए सभी संगठन जहां पर भी है, जितने भी है, जो भी सेवा देना चाहता है, बहुत से लोग बूढ़े बूढ़े रिटायर लोग हैं, घर में बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई काम धंधे नहीं है, उनको यहाँ बुद्ध गया में भेज दें। अभी मौसम बदल गया है, सर्दी खत्म हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर रहे तो थोड़ा सा धम्म का पालन भी होगा, शील पालन भी होगा, समाधि वगैरह का अभ्यास भी होगा। और धरने से वो 2 किलोमीटर की धम्म यात्रा सुबह और शाम महाबोधि विहार की ओर जाए, और फिर चलना भी होगा।
तो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक उसी में हो जाएगा। तो हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में ये धरना प्रदर्शन कराने से अच्छा है कि बुद्ध गया जो मेन जगह है, यहाँ पर मनुवादी लोगों के संगठन बहुत से काम कर रहे हैं। अभी 3 तारीख से तो 7 दिन का सप्ताह चल रहा है। एक कंबल वाले बाबा है, उसका प्रोग्राम है। फिर दूसरा वो शिव चर्चा वालों ने 10 दिन का प्रोग्राम लगा चुके थे। वो इस्कॉन वाले ढेर सारे लोग झाल बजाते हुए जाते हैं। जो हमारे भंते लोगों को उठाया या धरने को उठाया, उसके पीछे वजह थी कि वो झाल वाल बजाते हुए जा रहे थे और वो धरना के स्थान पर अपना गाजा बाजा कर रहे थे। तो हमारे जो रिपोर्टर लोग थे उन्होंने उसको शूटिंग किया और रोका, क्योंकि एक दिन पहले वो लोगों ने रात में वो बोधगया टेम्पल कमेटी के गेट के ऊपर डांस किया था, सारे इस्कॉन वालों ने रात के समय में। और दूसरा, और भी कुछ ऐसे ही उकसाने वाले लोग जानबूझ के आते थे कि धरने को कोई बाधा करे या कुछ झंडा लहराए या जय श्री राम के नारे लगाए। एक दिन शिव बारात निकाली उन्होंने, शिव बारात का बड़ा डीजे लगा करके बड़ा हंगामा किया बगल से। तो ये हल्ला गुल्ला करना, डिस्टर्ब करना, हम लोगों को जो महाबोधि विहार के पास हम बैठे रहे, तो उसको वहां से हम लोगों को भगाने के लिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन और तमाम हिंदू संगठन मिलकर के ये सारी साजिश की गई है। इसमें कुछ भंते लोग हैं जो आरएसएस वाले या हिंदू माइंड वाले या कमेटी की ओर से जो करप्शन में उनके सहभागी है, तो वो लोग, उनको भी परेशानी आपत्ति हो रही है। क्योंकि कोई भंते एक है जिसकी 20 बसें चल रही है, किसी ने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। तो यहाँ से महाबोधि विहार से काफी लूट मचाई हुई है। तो उन लूट मचाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है कि इनके बैठने से हम लोगों के जो है बहुत से, ये क्या हो रहा है, लोग दुनिया के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनको जानकारी होती है। तो इसलिए मेन टारगेट उन्होंने ये किया कि ये बनते लोग यहाँ ना रहे, दूर हमको हटा दिया गया है। तो हम लोग संतुष्ट है। काफी अच्छी जगह, मैंने लंबी चौड़ी जगह है, वहां से बैठ करके हमने आज माइक वगैरह लगवा करके थोड़ा सा बातचीत वहां से शुरू की। जबकि बिना माइक के, बिना साउंड सिस्टम के हमने इतना ये धरना चलाया, बिना ज्यादा पब्लिसिटी के। तो अभी जो है धरने पर लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं। कोई कोई आते हैं जोर से हल्ला मचाते, बैनर लेके आते, बैनर को टांग देते और उसके बाद गायब हो जाते। तो हम वो पसंद नहीं करते कि लोग आए, फोटो खिंचाए और चले जाएं और कहे कि हम वहां पर धरना में शामिल हैं। अभी अभी 4 दिन पहले की घटना है। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग थे, तो वो आए, घूम घाम के आए। आने के बाद में अंदर में आए तो हमने कहा कि थोड़ा सा बैठ जाओ, आराम से थोड़ा सा बैठ जाओ और थोड़ी बात सुनो। धरना पे आए हो या फिर यहाँ पर भाग लेने आए, तो थोड़ा 10 मिनट में आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो लोग बोले खड़े हो जाओ भंते जी, यहाँ इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। तो मैंने बोला यही ट्रेनिंग है आपका भंते जी को, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, यहाँ फोटो लो, वहां। तो मैंने थोड़ा सा गर्म आवाज में बोला है कि थोड़ा सा तमीज सीखो, अच्छे जगह आए हो और आपको इतनी घाई है तो चले जाओ। तो मैंने निकाल दिया, फिर बोला कि जाओ, अब नहीं रुकना है। तो महिला मंडल कुछ थी, वो बैठी थोड़ी सी, तो थोड़ा सा कड़ी आवाज में मैंने उनसे बिहेव किया। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास बहुत से लोग हैं जो कुछ न कुछ धम्म के लिए समय देना चाहे, जैसे समता सैनिक दल के लोग हैं, फिर अन्य भी जो है हमारे भारतीय बौद्ध सभा या अन्य संस्थाओं में भी लोग हैं। तो वो अपने घरों से कुछ लोगों को 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए यहाँ पर भेजे, तो वो लोग हमारे बीच में रहेंगे। तो उससे क्या है, मैन पावर की जरूरत है। अलग अलग जगह धरने देने की जरूरत नहीं है, ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। अभी मगध यूनिवर्सिटी, मगध कॉलेज के सामने में हम लोग बैठे थे, तब हमारा डेलीगेशन गया था जिलाधिकारी से मिलने। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को तो कोई आवेदन मिला नहीं है, मेरे को तो कोई सूचना मिली नहीं है कि ये बोध गया टेम्पल एक्ट बदलने के संबंध में। तो हमने जितने भी आवेदन 17 सितंबर को अनागारिक धम्मपाल की जयंती के उपलक्ष्य में 550 संस्थाओं के ज्ञापन इकट्ठा किए हुए थे और 40,000 से ज्यादा सिग्नेचर इकट्ठा किए थे, जो हम जिलाधिकारी बोल रहे थे कि हमको दो। हमने जिलाधिकारी से, मेरा थोड़ा सा झंझट हो गया था कालचक्र वहां का, जो गांधी मैदान के परमिशन को लेके बुद्धा स्मृति पार्क में रैली लेके जाने के संबंध में। तो मैंने बोला मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा। चीफ सेक्रेटरी जो है अमृतलाल मीना, उनको मैं जानता हूं क्योंकि बोधगया में डेवलपमेंट हमने साथ साथ मिलकर के किया था।
तो अमृतलाल मीना के देने के लिए गए तो वहां थे नहीं वो, तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय लाल जो है उनको हमने सारे ज्ञापन और उस हस्ताक्षर का बंडल सौंपा। तो उसका कोई जवाब वगैरह बाद में अभी तक के कोई नहीं है सरकार की ओर से। कई बार मुख्यमंत्री को मिलने के लिए भी आवेदन लगाए, लेकिन हाँ हूँ कुछ भी नहीं ये हुआ। तो इसलिए ये मजबूरी में हम लोगों ने भूख हड़ताल का जो प्रोग्राम रखा, तो सूचना दे के रखा, इंफॉर्मेशन दे के रखा। तो हम लोगों को मनुष्य बल जो है, माने अच्छे लोग जो है आए और वो यहाँ समय दे। समय माने क्या है कि रात में सुरक्षा के नाम पे कोई नहीं होता है, और हम लोगों के जो सोने वाले हैं तो उनको एक एक डंडा हमने दे रखा है कि रात में बिस्तर में रखो भाई, कुत्ते उत्ते आते हैं तो भगाना। तो पुलिस प्रशासन भी वहां सुरक्षा नहीं दी है, बिजली तो लगा दी है, और एक मोबाइल टॉयलेट लाके खड़ा कर दिया है, एक पानी की छोटी टंकी दे दी है। तो बाकी जो है कुछ लोग सुरक्षा दे नाइट गार्ड की तरह से, कि ताकि वहां जो बनते लोग रात में सो रहे हैं तो उनकी देखभाल करें। तो इसके लिए हमारे पास सैनिक लोग जो है उनकी कमी है, जो सेवक है सिपाही है उनकी कमी है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग उनका व्यवस्था कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। आने वाले लोग हैं उनको अपनी ओर से जो नहीं आता है वो अपने घरों से भेज सकते हैं। तो इसकी जरूरत है। धन्यवाद बंदे जी। अंबेडकर साहब, आप कुछ बोलना चाहते मैं बताना चाहता हूँ, जो नेदरलैंड से ज्वाइंट हुए उन्होंने जो सजेशन दिया, जो क्वेश्चन रेस किया है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ, जो जो कंट्री में आप बैठे हैं यूरोप में, जो भी संस्था का नाम होगा अंबेडकर एसोसिएशन लाइक दैट ओनली, इकट्ठा आ जाओ आप, एक एप्लीकेशन तैयार कर लो और इंडियन एम्बेसी जो भी आपकी कंट्री में होगी उसको दे दो। एक लेटर वो फॉरेन जो कंट्री है तुम जहां रहते हो, जो जो कंट्री में रहते हैं, उनको एक एक कॉपी, उसकी एक एक कॉपी दे दो। हमें भाई इंटरनेशनल दबाव बढ़ाना पड़ेगा, और इसके बारे में डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में हो रहा है पर्टिकुलरली ऑन माइनॉरिटीज में, ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारे भाई अंबेडकर भाई सभी कंट्री में, मैं समझता हूँ यूरोप में बैठे हुए हैं, और वहां से जब एम्बेसी को हम लोग, इंडियन एम्बेसी को ये निवेदन देंगे तो उसको बोलना पड़ेगा कि भाई इंडिया में भेज दो। वहां की रिपोर्टर्स हो गए तो उस पर डायरेक्टली वहां के एज पर द लॉज ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलरली दैट कंट्री, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात उठानी पड़ेगी, भाई हमें डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में हो रहा है, हमारे जो महाबोधि विहार है वो हमारे हाथ में नहीं है। यह सब मैसेज जरा जाना मैं समझता हूँ जरूरी है। आज बहुत से लोग अनेक कंट्री से यहाँ ज्वाइन हुए हैं, उससे इतना ही मैं कह सकता हूँ, भाई निवेदन तैयार कर लो, अदरवाइज वी कैन प्रिपेयर अ कॉमन ड्राफ्ट इसके बारे में, और वो हम लोग सर्कुलेट कर देंगे। उसका निवेदन दे दो, इंडिया गवर्नमेंट के पास आए, एक कॉपी होस्ट कर रहे हैं मेश्राम जी, उसके पास जाने दो, मेरे पास आ जाएगी तो मैं यहाँ पब्लिश करने की कोशिश करूंगा, सोशल मीडिया पर डालूंगा ये सभी बातें, दिल्ली वाले हमारे सोशल मीडिया है उस पर डालूंगा। इस तरीके से इंटरनेशनल दबाव आना जरूरी है। जिस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन यहाँ इंडिया में मुस्लिम पर होते हैं, माइनॉरिटी मुस्लिम पर, मुस्लिम कंट्रीज है वो उसकी रिएक्शन देते, उस तरीके का हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये मेरा सुझाव है सभीयों को कि भाई निवेदन तैयार कर दो और आपके एम्बेसी, जो इंडियन एम्बेसी है उसको दे दो, एज वेल एज कंट्री के तुम जहाँ रहते हो उनके फॉरेन पॉलिसी वाले मिनिस्ट्री को भी एक निवेदन दे दो। जय भीम। धन्यवाद अंबेडकर साहब। कुलदीप रामटे के सर, आपको कुछ बोलना होगा तो। आदरणीय भंते जी और आम्बेडकर साहब ने तो सारे पॉइंट कवर किए हैं। एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही, आ रही। हाँ,
उसमें से मैं 2-3 बातें जोड़ूंगा जो मेरा पिछला अनुभव है। तो एससी और एसटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी उनको एक ड्राफ्ट देके, इन एडिशन टू भीमराव अंबेडकर साहब और भंते जी ने जो बोला उसके अतिरिक्त मैं बातें बता देता हूँ। उनके सुझाव तो मुझे मान्य है और मैं भी इस पे काम करूंगा अभी आज से ही। इन एडिशन टू दिस जो एमपी एमएलए है, क्योंकि जो एक्ट है वो बिहार से और केंद्र शासन से जुड़ा हुआ है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम होते जा रहा है, तो उनको ब्रीफिंग के लिए हमारी टीम काम करे जो भी है। भंते जी की बातों से मुझे लगा कि हमें 2 बातें वहां स्ट्रिक्टली आवश्यक है अभी। तो व्हाट एनआरआई कैन डू, पहली बात, उन्हें सुरक्षा रक्षकों की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 4 आंदोलन में हमले होते हुए मैंने देखा है। मनुवादी लोग नहीं चाहते कि ये आंदोलन सफल हो, मगर सच ये है कि आज जो भी भारत की प्रतिष्ठा है जग में, जगत में, एटलीस्ट 50 कंट्री में, वो बुद्ध के कारण है, किसी और के नहीं। मगर इस आंदोलन में फॉरेन के लोग अगर कोई मार्गदर्शन या कोऑपरेट करते हैं, तो मेन प्रॉब्लम बनती, जैसे मुझे लगा कि देयर मस्ट बी वन सिक्योरिटी अरेंजमेंट विच शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एटलीस्ट नाइट आवर्स, नंबर 1, एंड फॉर दैट पर्पज फंडिंग टू दोज एक्टिविटीज इज नेसेसरी। तो बनते जी से उससे अलग बात हो सकती है। दूसरी, बिहार असेंबली में जो एससी खास करके एमएलए हैं, उनको भी ब्रीफ करना जरूरी है कि ये बुद्धत्व के ऊपर अतिक्रमण है, तो आप क्या सोचते हैं, ये जरूरी है। तो वहां के आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां जो संगठन के साथी है, उन लोगों को अगर मैं भी बात कर सकूं तो मैं भी अवेलेबल रहूंगा कि किस प्रकार से उनसे बात करें, स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन, और बाकी कैसे क्वेश्चन पूछे जाए वहां के चीफ मिनिस्टर से। तो इस तरह से, क्योंकि सारा रिकॉर्ड बनाना जरूरी है। और तीसरी बात, के जो यहाँ रिलेटिव्स है, जैसा कि बंदे ने कहा कि हमें सपोर्टिंग स्टाफ लगेगा, उस सपोर्टिंग स्टाफ के लिए अगर यहाँ पर कुछ लोग सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हो। कुलदीप सर आप म्यूट हो। कुलदीप सर आप म्यूट हो। होस्ट अनम्यूट करने की कोशिश करें उनको। मैं तो कर रहा हूँ यहाँ से आज तो। पूर्ण की जाती है। आंदोलन जितना जल्दी तेज होगा और आंदोलन जितना पावरफुल होते जाएगा, तो मनोवाद के आक्रमण बढ़ते जाएंगे। तो इस सिलसिले में मुझे बंते जी की बात ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, और भीमराव अंबेडकर साहब ने जो सजेशन दिया तो उसके ऊपर भी मैं भी काम करता हूँ, और मैं भी 1-2 ड्राफ्ट लिखने की कोशिश करूंगा, बट ऑन प्रायोरिटी member of parliament belonging to scheduled caste and scheduled tribe and member of legislative assembly of Bihar should be briefed for that, and their opinion must be circulated in press। तो डिजिटल प्रेस मीडिया का भी अपनी एक विंग ऐसी पावरफुल होना चाहिए जो हमारे समाज से बात कर सके। धन्यवाद एंड जय भीम। धन्यवाद रामटेके सर। अब मैं वासनिक सर यूएस से है, उन्होंने हाथ उठाया है, वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। वासनिक सर। और जय भीम साथियों, जय भीम और नमो बुद्धाय। और भंते जी, वंदामी भंते जी, बहुत दिन के बाद आप मिले हैं। इसके पहले भी हम जुड़ चुके हैं। भीमराव अंबेडकर जी, जय भीम आपको। और मुझे पहले तो थैंक यू कहना है कि सुमित और शिल्पा ने एक कॉल ऑर्गेनाइज किया। इस कॉल की वजह से आज 40-45 लोग यहाँ पे जुड़े हैं, और ऐसे कॉल हर जगह होना चाहिए, और ये कॉल की वजह से मोमेंटम बढ़ता है। कल हमने अमेरिका में मिशिगन स्टेट में एक प्रोटेस्ट किया है। वहाँ पे बांग्लादेश मॉनेस्ट्री, थाई मॉनेस्ट्री और वियतनाम की मॉनेस्ट्री ने हमको सपोर्ट किया है। और इसके अलावा भी हम यहाँ पे अमेरिका में भंते भिक्खू करके जो काफ़ी वेल नोन मॉन्क है, उनका एंडोर्समेंट ले रहे हैं। और यहाँ पे लामा जी है, काफ़ी तिब्बतियन मॉन्क्स है, काफ़ी वेल नोन मॉन्क्स है, लामा रंगडोल करके। वो भी अंबेडकर जी आपको काफ़ी बार मिल चुके हैं, उनका भी एंडोर्समेंट ले रहे हैं। और मुझे यही कहना है कि जो भी साथियों किसी भी देश में हो, अंबेडकर जी ने जो बात किया है
उन्होंने सबने एक साथ आना चाहिए अभी, क्योंकि ये अपनी मूवमेंट है, सबकी मूवमेंट है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे थर्ड जनरेशन ये लड़ाई को कुलदीप सर ने अभी कहा है कि थर्ड जनरेशन, अभी जो शिल्पा और संदीप है ये लोग थर्ड जनरेशन है। तो ये थर्ड जनरेशन अभी ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है और हमें इसको स्टॉप करना है अभी, और इसी साल में इसी को स्टॉप करना है। तो हम यूनाइटेड नेशन में भी जाके, जो पे न्यूयॉर्क में है, वहाँ पे मई महीने में जाके इन पर्सन हम वहाँ पे अपना मेमोरेंडम देने की बात चल रही है हमारी। और जहाँ पे भी लोग हैं, जब अभी स्पीकर ने कहा है, जहाँ पे भी एम्बेसी है, जहाँ पे उनके सीनेटर्स है, उनके लॉ मेकर्स है, उनको आप मिलिए, इन पर्सन मिलिए और आप अपना मेमोरेंडम दीजिए। क्योंकि ये लड़ाई एक एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई एक बुद्ध समाज की है। तो इसलिए हम एक एज ए समाज एक करके आके ये लड़ाई को लड़ना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने एक कॉल अरेंज किया और इस वजह से लोग इकट्ठा हुए, और ऐसे कॉल हर वीक में अरेंज होना चाहिए और लोग इकट्ठा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद वासनिक सर। अब मैं विनती करता हूँ पद्माकर गणवीर सर से अपना सवाल पूछिए। अनम्यूट कीजिए आपको खुद को। गणवीर सर आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आपको खुद को। हाँ, सबको जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो जय भीम। बुद्धाय। मैं इंजीनियर पद्माकर गणवीर भारतीय बौद्ध महासभा से बिलोंग करता हूँ, जिसका नेतृत्व बाबा साहब के नातू भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी करते हैं। अभी आपको सभी को ज्ञात है, पूज्य बनते प्रज्ञाशील जी ने बोध गया महाबोधि आंदोलन का जो भी बोध गया मुक्ति आंदोलन का जो लड़ा दे रहे हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। मगर अभी अभी भंते जी ने ये भी ये की है एक्सपेक्टेशन पब्लिक से कि बोध गया में जो भी एजिटेशन चल रहा है वो एजिटेशन में मैन पावर की कमी चल रही है। जो मैन पावर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास है, भीमराव जी अंबेडकर साहब जिसका नेतृत्व करते हैं, उनका 24 स्टेट में 25 स्टेट में हमारा समता सैनिक दल है, बुद्धिस्ट सोसाइटी की शाखा है। हम भी भीमराव अंबेडकर साहब से अपेक्षा करेंगे, भंते जी को जिस चीज की कमी है, मैनोरिटी नहीं है, तो समता सैनिक दल को अपील करना पड़ेगा। और जो अनशन पे बैठने को होना, चिवर रूप में बुद्धिस्ट सोसाइटी के पास में गए 50 साल में जो श्रामणेर बने हैं, वो श्रामणेर जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के है, श्रामणेर है, शिक्षक है, ये लोगों को हमें अपील करके बोध गया के लिए आचरण करना पड़ेगा, है ना। उससे हमारा जो मैन पावर है वो भी रहेगा और जो प्रेशर है, प्रेशर भी क्रिएट हो जाएगा। हमारे पूरे इंडिया से बोधाचार्य जाएंगे, केंद्रीय शिक्षक जाएंगे, प्रचारक जाएंगे, श्रामणे जाएंगे, उसके वजह से बहुत बड़ा मैन पावर वहां दिखेगा। बिहार प्रशासन के ऊपर प्रेशर आएगा और हम जो नागपुर और विदर्भ में अभी स्ट्रेटेजी, जो भी हमारी स्ट्रेटेजी चल रही है कि आंदोलन, हमने एक दिन का धरना आंदोलन जिधर उधर चालू किया है। ये धरना आंदोलन मोर्चे वगैरह न करते हुए भंते जी ने जो अपेक्षा की है कि इधर आंदोलन करने से बोध गया में इधर आंदोलन करना पड़ेगा। अभी हमारा 9 तारीख को यहाँ एक जन आंदोलन है, 9 मार्च को संडे को आने वाले, तो उस आंदोलन में भीमराव साहब से, भीमराव अंबेडकर साहब से एक ये करके सेशन लेके वो मार्च में 9 तारीख को हम डिक्लेयर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नागपुर कर मंडली
जो बौद्ध महासभा की हो या इतर संगठन की हो, सब मिलकर हम बौद्ध गया जाने का प्रयास करेंगे। वहां बैठेंगे, हम भी खुद उसके ऊपर ये करेंगे, चिल्लाएंगे। मगर पूरे जगत में जो अम्बेडकर के अनुयायी है, हमारे सर्विस के ऊपर जॉब के लिए गए हुए जो यूके में, यूएसए में एम्स के माध्यम से जो एक्टिवेटेड है, जो उत्साही और कार्य कर रहे हैं, अच्छे महेश वासनिक जैसे लोग, सुमित ऋषि से लोग, बंदोड़ जी जैसे, गंभीर सर डिस्कनेक्ट हो गए। अब मैं नेक्स्ट सवाल लेता हूँ डॉक्टर राहुल अड़िंजे डेनमार्क से। आप अपना सवाल पूछिए। राहुल अड़िंजे, या नमस्कार, जय भीम तो सबको। मेरा सवाल ये था कि क्यों ना हम और भी पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रोच करें। फॉर एग्जांपल कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट पार्टी हो, जो भी हो दिल्ली में। सो हमारे लोगों से हम अप्रोच हो रही रहे, पर और अगर पॉलिटिकल पार्टी से हम अप्रोच होते हैं, उनसे थोड़ी सहायता लेते हैं, तो शायद हमें और भी आवाज उठाने में क्या कहते हैं, वी कैन गेट मोर पावर टू दैट, है ना। तो यही मेरा सवाल है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत शुक्र हूँ कि शुक्रिया है आपको सबको कि आपने ये कॉल अरेंज किया और ये मूवमेंट शुरू किया। मुझे लगता है ये मूवमेंट बहुत ही सिंबॉलिक है और हम इसे आगे बहुत तक ले जा सकते हैं। तो बस यही मेरा सवाल है। थैंक यू राहुल। आंसर दे सकते हैं अंबेडकर साहब, कोई भी दे सकता है आंसर। हाँ, जय भीम टू ऑल। अच्छा सजेशन है ये ऑल नेशनल पार्टीज को अप्रोच होना। उसके लिए मैं बोलता हूँ एक कमेटी गठित करने की जरूरत है। कुलदीप जी को मैं बताना चाहता हूँ, थाने में रहते हैं जी। एक कमेटी के मेंबर्स हम लोग इंडिया में से पूरा रिप्रेजेंटेटिव मीन्स महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, वहां से हम लोग के इंटेलेक्चुअल की एक कमेटी निर्माण करके हम लोग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को, लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग मिले। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको तो हम लोग मिलेंगे, लेकिन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जो भी है उन लोग के वहां मिले। पर्टिकुलरली साउथ में एंटी बीजेपी का रूल है, वहां के लोगों को मिले, वहां के भी सपोर्ट लेना जरूरी मैं समझता हूँ। गुड मूवी, इस पर भी हम लोग सोचेंगे। और ये थर्ड स्टेज होगी हमारी कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को मिलके उनका भी हम लोग सपोर्ट मांगेंगे। धन्यवाद जय अंबेडकर। भीम, जय भीम। ओके, अब सरला ठवरे यूके से हैं। आप अपना सवाल पूछिए। सरला ठवरे, जी सर, जय भीम। आप अपना वीडियो शुरू कर दीजिए। ओके सर, एक्चुअली इफ कंफर्टेबल, या इफ कंफर्टेबल। आई डोंट वांट टू। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जय भीम अंबेडकर सर एंड जय भीम बनते जी, जय भीम रामटेके सर। दिस इंफॉर्मेशन जो आप इंफॉर्मेशन दी है ये बहुत जरूरी थी, बट मेरा एक सवाल ऐसा भी है जो हम कंसिडर कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी और सिर्फ बनते जी लोग ही काउंट कर रहे हैं। सो हम लोग उन अलग अलग रिलीजन्स के लोगों को क्यों नहीं काउंट कर रहे, दोज हु आर टेकिंग ऑल द बेनिफिट्स बाबा साहेब आम्बेडकर जी की वजह से। तो अगर वो बेनिफिट्स ले रहे हैं और हम उनके लिए कभी भी स्टैंड अप लेते हैं, जैसे मुस्लिम्स हो गए या सिख हो गए, उनके राइट्स के लिए, तो व्हाई दे आर नॉट विद अस। तो अगर हम उनको भी अप्रोच करें, क्योंकि अभी जो सिचुएशन हम इंडिया में फेस कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट रिलीजन। तो अगर वो रिलीजियस लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो मे बी अपना आंदोलन एम्पलीफाई होगा। सो इस पर क्या व्यूज है आपके, वो जानना चाहूंगी। थैंक यू।
I would like to answer this question, Dr. Sarala. Your idea, your suggestion is excellent, and right from tomorrow we will start work on that. The idea that the brotherhood which we are expecting and support for this Andolan. So the religious leaders from especially minorities, that is Jain community, Christian and Muslim, that we will start, and accordingly we will appeal them. So far as secularism is concerned, you should also support. So I appreciate your idea. Thank you. Ambedkar sir. आइडिया बहुत अच्छा है. That is when I think the last 6 months back, the Muslim, NRC, SSC, all are the applicable here in India. Our Ambedkarites people come to the state along with the Muslim community. There, one side there is the Quran, another side the Constitution of India. ये हम लोग ने सपोर्ट किया है. नाउ द टाइम इज कम. हम लोग उससे उन लोग से कांटेक्ट करके भाई यू आल्सो पार्टिसिपेट इन गया. पर्टिकुलरली दोज हु आर इन बिहार, देयर मौलाज, मौलवी, सिख कम्युनिटी, सरदार इज देयर, रविदासी इज देयर, Valmiki Samaj is there in I have seen in Bihar. Satnami people are also there. They are also the followers of Dr. Baba Saheb Ambedkar. Satnami is a big community in northern side. ये सभी को लेके बैठेंगे तो मेरे को लगता है अच्छा इम्पैक्ट है. But before that, we have to गठित one committee in national level. कुलदीप जी से भी मैं बात करता हूँ, भाई एक गठित करो अच्छी कमेटी. अलॉन्ग विद द कमेटी में बुद्धिस्ट मंग भी होना चाहिए, जैसे सुमित रत्न जी है. ऐसे बड़े बड़े भंते जी को भी लेना जरूरी है कि जिनको अच्छे फॉलोअर्स है. ये भी हम लोग कंसिडर करेंगे. थैंक यू मैडम. धन्यवाद अम्बेडकर. बंदे जी आप कुछ मार्गदर्शन करना चाहेंगे? आप म्यूट हो, अनम्यूट कीजिए. अभी पिछले 2 महीने पहले पटना में इमारत शरिया है, जिनका बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, मुस्लिमों की समस्याएं हैं, वो लोग उसके माध्यम से, इमारत शरिया के माध्यम से निपटते हैं. ये जो चंद्रशेखर आजाद है, उनको 8 दिसंबर का आगमन था. तो जो बिहार में आजाद समाज पार्टी के जो प्रमुख है वो मुस्लिम हैं, और 17 सितंबर के मंच पर आए हुए थे उन्होंने प्रोग्राम में, अनागारी धर्मपाल जी के जयंती के उपलक्ष्य में. तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था और मुलाकात कराने के लिए बात हुई थी. तो उन्होंने, चंद्रशेखर जो सांसद है, उन्होंने कहा था कि इस सेशन में नहीं, अभी समय हो गया है, मैं लेकिन अगले सेशन में बुद्ध गया के मामले को उठाऊंगा. और उन्होंने उठाया उस मामले को. तो यहाँ लोकल में जो मुस्लिम संगठन है, उनके जो हजरत है, हेड है, उनसे हमारी बातचीत कराई. और उन्होंने कहा कि आपको सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा बुद्धिस्ट लोगों को, जो कि शादी ब्याह, जो भी जैसे भी जितना भी चीजें है, तो उसके लिए आपके पास में हम लोग सहयोग करेंगे. हमारे पास में सिस्टम हमने बनाए हैं सरकार के साथ मिलकर के, जैसे स्कॉलरशिप्स है, एजुकेशन पर है, हेल्थ पर है. तो हमने कहा कि ठीक है, हम बराबर मिलते रहेंगे. और उन्होंने पॉजिटिव कहा कि माइनॉरिटीज जितने भी है, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें. और हम जानते हैं कि मस्जिद के नीचे क्या है और मंदिर के नीचे क्या है. हम स्कॉलर लोग जानते हैं कि 2500 साल पहले ये बौद्ध संस्कृति है, सम्राट अशोक ने फैलाया हुआ बुद्ध धर्म है. लेकिन हमारे जाहिल लोगों को समझाने में उतना हम सफल नहीं हुए, क्योंकि हमारे लोग भी कट्टरपंथी है. तो उनको धीरे धीरे समझाएंगे. तो मुस्लिम लोगों ने सकारात्मक विचार रखा है. और बिहार में विशेषतः ओबीसी वर्ग, जो अपने को सम्राट अशोक का वंशज मानने वाले लोग सबसे ज्यादा कुशवाहा है,
कुशवाहा है, कुर्मी है, कोयरी है। तो कोयरी, कुशवाहा, कुर्मी, सैनी, माली जो है, ये सम्राट अशोक के अपने को वारिस मानते हैं। तो यहाँ सम्राट अशोक परिवार के जो लोग हैं उनको हमने जोड़ा है साथ में। काफी लोग साथ आए 17 सितंबर के प्रोग्राम में। हमारा जो बुद्ध विहार है पटना का, गौतम बुद्ध विहार, वो लगभग ओबीसी वर्ग के ही सारे लोगों ने उसमें दान दे के या आगे आके बनाया है। शेड्यूल कास्ट यहाँ पर जो है थोड़े से दबे दबे से रहते हैं, ओबीसी जरा अपने को ऊंचा मानते हैं। तो बोधगया में महाबोधि विहार के बोधि ट्री के नीचे में ज्यादातर जो बैठने वाले जो है जाड़ों में 3 महीने चीवर पहन के, वो ओबीसी वर्ग के गांव गांव से आए वाले ज्यादा लोग हैं। उनका अपना संगठन है। उन्होंने कहा कि ये भंते लोगों के इसको समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि उसमें जो बोधगया यहाँ पर अखिल भारतीय भिक्षु संघ जो है, उसमें जो बैठा हुआ भंते प्रज्ञादीप है वो आरएसएस का है, और वो वहां से ही पूरे भंते लोगों को और देश दुनिया के लोगों को बरगल आता है। तो वही विरोधी है जो राम मंदिर के लिए मिट्टी, बोधि ट्री की मिट्टी और मुचलिन सरोवर से पानी लेकर के उसने वीडियो फिल्म बना करके और राम मंदिर के निर्माण में भेजा था। वो भंते को मैंने बोधगया टेम्पल में से निकाला था जब मैं यहाँ का इंचार्ज बना, तो हमने उसको निकाल दिया। तो तब से दुश्मनी जैसे हो गई, जिनको मैंने 2-3-4 लोगों को महाबोधि विहार से निकाला तो दुश्मन है ही। तो वो लोग खुल करके उनका काम करते हैं आरएसएस वालों का। जो इंद्रेश कुमार है, उनके रोज डेली इधर से उधर ये करते हैं, तो ब्राह्मणों के सपोर्ट में वो लोग काम करते हैं। तो इसलिए वो अभी भी हमारे धरना प्रदर्शन के खिलाफ में सरकार को जो रिपोर्टिंग करते हैं कि वहां तो लोग ही नहीं है, एक तो वहां पर भंते ही नहीं है, और जो भंते हैं वो इनके समर्थन में नहीं है, इस तरह के जो अफवाह फैला करके टूटफूट। तो सुमित रतन भंते जो है ओबीसी वर्ग से है, दूसरे हमारे जो साथी लोग आए हुए उत्तर भारत से, और यहाँ पर जो कुशवाहा परिवार से, जैसे कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बिहार प्रभारी है यहाँ पर, बुद्ध सेवक प्रसाद जो है, तो वो आए हुए थे। चंद्रबोधी पाटिल साहब आए हुए थे, और काफी यहाँ से एक पटना से हमारे जो है अखबार भी निकालते, मैगजीन निकालते, वो भी यहाँ आए हुए थे। तो समता सैनिक दल के पूरे पुराने शुरू में हमको बहुत साथ में रहे, जो नागपुर से रहे। अभी फिलहाल जो है कुछ मतभेद हुए या पता नहीं, इस कार्यक्रम में दिखाई नहीं दे रहे। एक सहारे हैं, दीपंकर सहारे, वो अभी ट्रेन में है, आ रहे हैं यहाँ पर। और कुछ टीम के लोग आ रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर आनंद रखित है, जल परिवर्तन मिशन स्कूल चलाते थे अशोकनगर वाले, वो भी अभी कल परसों में पहुंचने वाले हैं। 5 तारीख को काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। हम लोगों का कहना था कि सुरक्षा के उद्देश्य से जो समय दे, रात में जागरण करे। यहाँ भीम आर्मी के लड़के लोग 1 दिन 2 दिन आए, ड्रेस पहन के आए, खड़े हुए, फोटो खिंचाया, लेकिन रात में दिखाई नहीं दिए। रात में आए भी एक बार तो मच्छरदानी में बढ़िया आराम से सो गए, सवेरे उन्हीं को उठाना पड़ा। तो जिस दिन धरना बिठाना था उस दिन तो मुझे 3 बजे तक के रात में जागना पड़ा, क्योंकि वो डरते थे। तो मैंने बोला मैं यहाँ 6 साल यहाँ प्रमुख रहा हूँ, हेड रहा हूँ, मैं पुलिस और सब जो भी आएगा मैं देख लूंगा। तो मैं स्वयं जाकर के वहां बैठा और भंते लोगों को डट के बिठाया, बनाया ये सारा। तो अब खूंटा गाड़ दिया है, काम चल रहा है। तो रात में जो भंते लोगों को उठाया, उसमें उनके कुछ लोग होने की वजह से इधर की बातें उधर, उधर से इधर होते रहा, इसलिए उस तरह हादसा हुआ। तो उसमें ओबीसी वर्ग के 4-5 भंते लोग, जिनको हमने जिम्मेवारी दी है कि तुमने संभालना है, समर्थन लिया है, लोगों को बुलाया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से दूर से आने वाले भंते लोग, बाबा साहब के मानने वाले जो भी है, ज्यादातर यहाँ पर जात पात वाला झंझट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए लोग पता चलाते कि कौन है क्या है। मेरे बारे में तो सबको मालूम है कि मैं यहाँ जब 1995 में आया तो पूरा हंगामा हो गया था। महाबोधि विहार में तो सारे छमार घुस गए हैं, इस तरह से यहाँ काफी ये हुआ, क्योंकि कुछ भंते लोगों को मेंबर नहीं बनाया तो वही हमारे विरोधी हो गए। एक भंते करुणाकर है जो तमंचा टांगे हुए रहते हैं, उनको नहीं मेंबर बनाया था तो विरोध में ही गाली बकते रहे, और अभी भी विरोध में ही है, और काफी उल जलूल बकते रहते हैं। तो कुछ हमारे ही भंते लोग जो है, जो उनके हाथ में खेलने वाले हैं, कुंभ मेला में नहाने वाले कुछ लोग हैं, जो 10-10 हजार के लिए कुंभ मेला में नहा के आए, ढेर सारे भंते लोग। तो इसलिए
काफी अंदर भी घालमेल है कि कुछ भंते लोग उनके लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। तो इस वजह से सावधानी बरत कर हम लोग काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। तो यहाँ पर ओबीसी वर्ग के भंते लोग जो है, जिन्होंने कुछ इमारतें बनाई हैं, किसी ने संगठन बनाए हुए हैं, तो उसमें के कुछ लोग हमारे साथ में खुल के आ रहे हैं और बाकी लोग विरोध में हैं। तो लोग जो है हमारे साथ में आते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं। तो उनको भोजन पानी अब बढ़िया से मिलता रहेगा तो उनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अब जो है विदेशी लोगों का जो प्रस्थान शुरू हो गया। अभी थोड़े से विदेशी बचे हुए हैं, लगभग 10-15% विदेशी होंगे, बाकी लगभग 80-90% जा चुके हैं, क्योंकि वो विंटर में रहते हैं और विंटर खत्म होते ही जैसे गर्मी पड़ती है तो तब उनका यहाँ पर से पलायन हो जाता है। तो ऐसे ही जब पलायन होगा तो ये पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे 200-250 जो बैठते हैं उनका भी अभी पलायन शुरू है, क्योंकि दान दक्षिणा मिलना बंद है। अभी हमने 29-30 तारीख दिसंबर को औरंगाबाद में बैठक बुलाई थी, आकाश लामा जी और हम लोग गए थे। विश्वदानंद बोधि महाथेरो जो औरंगाबाद के हैं, उन्होंने हमको आमंत्रित किया था, जाने आने का भाड़ा दे करके आओ। तो 100 लोगों को भी वहां पर हमने 10-12 ही लोग बनते लोग जुट पाए। यहाँ बिहार से 5 लोग गए थे, वो बोले कि एक दिन में अगर जाएंगे तो 1000 का नुकसान होगा, 4 दिन 5 दिन बाहर रहेंगे तो हमारा 4-5 दिन का नुकसान होगा, हमारा 3 महीने का सीजन रहता है। तो यहाँ पर भिखारियों का भी सीजन होता है और बहुत से लोग कपड़े पहन के और पूरे परिवार से बैठ जाते हैं मांगने के लिए, उनका भी सीजन होता है। तो इसलिए ऐसे सीजनल लोग हमारे कोई काम में नहीं आते हैं। तो हम लोगों के पास समर्पित जो बनते हैं ऑलरेडी, उन लोगों को किसी तरह से हमने मंच पे जुटा रखा है। भोजन पानी का जो बंदोबस्त है हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। आकाश लामा जी और वो जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की टीम है, उन्होंने जो अकाउंट नंबर जारी किया है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का, उसी अकाउंट को हमने वायरल किया है। लोगों से कहा है कि उसके अंदर अकाउंट में पैसे डालिए, तो लोग डालते हैं और उसी से खर्चा पानी चल रहा है। बड़े बड़े 40 लाख का बजट बताया किसी ने, हमने 3 लाख में उसका निपटारा किया था। जो प्रोग्राम था हमारा 17 सितंबर का पटना के गांधी मैदान का। यहाँ बड़े बड़े विदेशी लोगों के चैंटिंग प्रोग्राम होते हैं जो करोड़ों का बजट होता है उनका। तो उनके प्रोग्रामों में वो लोग जाने की आदत जिनको पड़ी है, वो लोग जो है हमारे प्रोग्राम को देखते आ रहे, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, बोरा बिछा के बैठे हुए हैं। तो इस तरह से वो जो दूर से देख के खिसक जाते हैं। तो चमक दमक हमारे पास नहीं है, हम तो सीधे साधे जमीन पे सोने वाले लोग हैं। तो इस तरह से प्रोग्राम चल रहा है। तो फंड जो है, जो भी दानदाता लोग हैं, इस अच्छे पुण्य कार्य में अपना सपोर्ट दे, दान दे, रिजल्ट जरूर आएगा। आज नहीं कल बौद्धों का स्थान है, बौद्धों के हाथों में आएगा। और जो ब्राह्मणवादी अंदर जो बैठे हुए हैं वो धीरे धीरे भाग जाएंगे। जब हमारा धरना चलेगा, लोग आएंगे, मूवमेंट शुरू होगा, तो वो लोग चोरों की तरह से जो घुसे हुए हैं, मैनेजमेंट में घुसे हुए हैं, तो उन्होंने पकड़ बना ली है सरकार की मदद से। तो सरकार के अंदर जिलाधिकारी कलेक्टर जो है गया का, वो अध्यक्ष होने के नाते वो सारा हेरा फेरी सारा कुछ होता है। तो बोधगया टेम्पल कमेटी में मैंने FCRA अकाउंट खोला था जब मैं सेक्रेटरी बना था 98 में। तो फॉरेन फंड आते थे, अभी वो फॉरेन फंड को करप्ट कर दिया और करप्ट करने के कारण 80 लाख रुपया जुर्माना भरा है कमेटी ने। और 1 करोड़ रुपया कोरोना पीरियड में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री फंड में दे दिया। वो विष्णुपद टेम्पल का भी जिलाधिकारी अध्यक्ष होता है। तो 1 रुपया भी उधर से नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर बौद्धों के नाम पे अबौद्ध जो बैठे हुए 4, तो 4 जो लोग हैं उसमें एक किरण लामा है जो 80 फीट यहाँ मूर्ति का जो सेक्रेटरी है। तो लामा जो है नाम के लिए किरण लामा है, वो कृष्ण भक्त है। जो सेक्रेटरी मेंबर सेक्रेटरी महारथी जो है महाश्वेता, उसको मैं लंबे समय से जानता हूँ, 25 साल से 30 साल से जानता हूँ। वो राजगीर के बुद्धिस्ट सोसाइटी जो है उसकी सेक्रेटरी रही है, 15 सालों मेंबर थी उसमें। उसी को पिछले साल से मेंबर सेक्रेटरी बना दिया है वो लेडी को। और वो कहती है कि महाबोधि विहार में शिवलिंग है, तो शिवलिंग के प्रचार करने वाले लोग जो है उनकी मेजोरिटी ज्यादा हो गई है, जबकि वहां दिया जलाने का जगह था उसी को शिवलिंग शिवलिंग बोलते हैं। तो अभी जो है महाबोधि विहार में हमारी कुछ मूवमेंट बढ़ेगा तो वो लोग दबेंगे। लेकिन अभी इस्कॉन वाले, उनके हिंदू संगठन वाले थोड़े उछल कूद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आसपास में बहुत बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी है और वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। मथुरा के पंडे और इलाहाबाद के पंडे, वो शिव कथा, ये पुराण वो पुराण उनकी काफी चल रही है, क्योंकि सारे लोग संगठित गिरोह काम कर रहा है यहाँ पर और प्रशासन उन्हीं का। तो इसलिए हम लोगों की थोड़ी सी मनुष्य बल बढ़ेगा और हम लोगों का धरना प्रदर्शन पे संख्या बढ़ेगी और ये लगातार चलते रहेगा।
तो आने वाले बुद्ध जयंती तक सरकार के नाकों में दम हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो औरंगाबाद के सांसद है अभय सिन्हा, तो अभय सिन्हा ने वीडियो बना के जारी किया कि बौद्धों का स्थान बौद्धों को मिलना ही चाहिए, और वो हमसे काफी 25 साल से परिचित है, उनका गांव बगल में ही कुजापी है। दूसरे एक सांसद है जो भाजपा के हैं, उन्होंने ये मामला उठाया था। वो पीर पैंती बोल के जगह है जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के पास है, तो पासवान है, उन्होंने आवाज उठाया, लेकिन भंते जी जवाब देते क्षमा समय चाहता में हूँ। भंते जी बहुत से सवाल लोगों के सवाल है, तो जी जी उनको सवाल पूछना है। ओके ओके हाँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे। जी। तो अभी यूके से नितिन तुलकर है, आप अपना सवाल पूछिए। नितिन तुलकर, भंते जी और बाकी लोगों से सवाल पूछिए। नितिन तुलकर। तुलकर नहीं है। मैं विनती करता हूँ पीयूष जर्मनी से, आप अपना सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। वंदामी बनते जी। जय भीम भीमराव सर, जय भीम कुलदीप जी, और थैंक यू वेरी मच सुमित ब्रदर और शिल्पा सिस्टर, आपने ये जो कॉल अरेंज किया। मैं पीयूष चौहान यूके से बात कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा डिस्कशन चल रहा है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल, डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी आ रहे हैं कि हमें एक रोड का जो एजिटेशन है वो करना है, जो हमारे मेंबर्स है, पॉलिटिकल मेंबर्स, वहाँ पे प्रेशर करना है। तो डिफरेंट सेगमेंट्स आ रहे हैं। एक मुझे मिसिंग लग रहा था, जो मैं जस्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि उसके ऊपर हम लोग थिंक कर सकते हैं क्या, कि एक लीगल एस्पेक्ट या लीगल पिटीशन जो हम लोग कोर्ट में करते हैं, जनरली हर छोटी बड़ी चीज़ के ऊपर में लीगल पिटीशन की जाती है इंडिया में। तो हम लोग लीगल फाइट को भी क्यों नहीं यहाँ पर थिंक कर रहे, या वो ऑलरेडी ऑप्शन रेज किया हुआ है? लीगल के बारे में 2012 में भंत सुरेश ससाई जी ने सुप्रीम कोर्ट में मामला डाला। यहाँ पर एक शेरिंग वांगडी भुटिया बोल के दार्जिलिंग के पास खरसियांग के थे, उन्होंने, उनका बेटा जो है एडिशनल कमिश्नर दिल्ली पुलिस में थे, तो उन्होंने मामला डाला। तो कुछ लोग दिल्ली के गए भंत सुरेश ससाई जी के पास में, उन्होंने कहा कि उनको अगर केस जीत जाते तो क्रेडिट चला जाएगा, तो भंत ससाई पार्टी बने, मुकुंद खैरे पार्टी बने, चंद्रबोधी पाटिल जो है उन्होंने केस डाला, और एक ब्रह्मचारी बोल के थे। ऐसे 4-5 केसेस पड़े हुए हैं। तो भंते सुरेश ससाई जी के पास से काफी पैसा लोगों ने लिया, और किसी के माध्यम से मालूम हुआ कि उनका 48 लाख रुपए अभी तक के चला गया, एक बार भी सुनवाई नहीं हुई है। और इस तरह से पैसा चला गया, सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और सारे जजेस मैनेज हो रहे हैं। और अभी नितिन गडकरी यहाँ आए हुए थे, हमारे एक भंते हर्ष बोधी बोल के हैं, तो उन्होंने उनको बुलाया था, और हर्ष बोधी अभी नागपुर में जाके कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सभी लोग पिटीशन डालो, पिटीशन डालो, पिटीशन डालो। तो एक बरगला रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 पिटीशन पड़े हुए हैं। अभी हम लोगों ने 2023 में जब लेटर दिया था, तो बिहार सरकार की ओर से ये अनिमेश पांडे जो संयुक्त सचिव है, उन्होंने लिखा है कि 4-5 पिटीशन और नंबर के साथ में दिया कि इनका तो मामला कोर्ट में है, तो इसलिए ये एजिटेशन या ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि ये लोग हमको न्याय नहीं देंगे, क्योंकि 1997-98 में एक मामला आया था, भंते सुरेश ससाई जी ने पहले केस डाला हुआ था। तो इंद्रजीत गुप्त के सरकार में, इंद्रजीत गुप्त जो होम मिनिस्टर थे, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, और 18 महीने तक जंतर मंतर पे हमारा धरना चल रहा था। तो उस समय यही बात आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पड़ा हुआ है, तो कंडीशनल विड्रॉ किया था कि सरकार हमको न्याय देने के पक्ष में है, और इसलिए हम ये विड्रॉ करते हैं। तो तब पहली बार बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी बोल के मुझे बनाया गया, क्योंकि कभी बुद्धिस्ट के सेक्रेटरी बनाया नहीं गया था। तो मेंबर सेक्रेटरी के तौर पे 98 में मुझे बनाया गया था, कंडीशनल विड्रॉ करने की वजह से। तो न्यायालय जो है हमें न्याय देगा, इस पे हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि सारे ऊपर से नीचे तक वही लोग बैठे हुए हैं, उनके समर्थक बैठे हुए हैं। इसलिए जन आंदोलन करना बहुत जरूरी है, और जन आंदोलन की ताकत होगी। असेंबली में भी मामला उठाने वाले अभी हमारे पास में सतीश कुमार दास, यहाँ जो लोकल के मखदुमपुर के विधायक है, जो जोर शोर से शुरू से हमारे साथ में हैं। दूसरे विजय बहादुर मौर्य, एक फतेहपुर के फतेह बहादुर मौर्य एक थे, उन्होंने। पुराने स्पीकर जो है डॉक्टर उदय नारायण चौधरी, ये खुल करके हमारे साथ प्रोग्रामों में आए।
और अभी कुछ कुछ लोग विधायक लोग बोल रहे हैं कि बौद्धों को न्याय मिलना ही चाहिए, और लोकल के लोगों का आना जाना शुरू हुआ है कि बौद्धों को न्याय मिलना चाहिए। सारे झगड़े फसाद की जड़ जो है ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 है, जिसमें चेयरमैन जो हिंदू ही होता है, जिलाधिकारी होता है, और जिसके अंदर मेजोरिटी उनकी है। बोधगया के टेम्पल में जो 100 स्टाफ है वो पूरा का पूरा हिंदू ही है, बुद्धिस्ट नहीं है। तो इसलिए स्टाफ में भी हमारे समर्थक उतने नहीं है, तो इसलिए हमें स्टाफ भी बुद्धिस्ट चाहिए और पूरा मैनेजमेंट भी बुद्धिस्ट चाहिए। उसमें से ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था वालों को निकालना है, तो इसके लिए हमें सख्ती से, त्याग से, समर्पण से ये जो धरना चल रहा है इसको तेज करने की जरूरत है, भूख हड़ताल वगैरह करने की जरूरत है। तो इसके लिए मैंने जो लीगल साइड से बताया कि लीगल में हमें यहाँ पर जो एक कमरे में 5-6 मूर्तियां हैं बुद्ध की अलग अलग रूप में, तो वो बोल रहे नकुल है, सहदेव है, ये है, वो है। तो हमने लीगल नोटिस तैयार किया था, तो कोई वकील यहाँ खड़ा नहीं हुआ साइन करने के लिए। 1-2 वकीलों से बात की तो उनको धमकाया गया, तो वो बोले हमको तो यहीं रहना है बिहार में, तो साइन ही नहीं किया। तो ये हालात है हमारे यहाँ। के चौधरी जो एडवोकेट, जो के चौधरी के बौद्ध है, वो उतने दबंग नहीं है बेचारे, थोड़े ढीले ढाले सीधे साधे। तो यहाँ पर तो लीगल नोटिस बनाने में, साइन करने में लोग डर रहे हैं, तो ये हालात है। ठीक है, सभी को धन्यवाद, आपने सुना। धन्यवाद बंदे जी। रामटेके सर और आम्बेडकर सर संक्षिप्त में आंसर दे सकते हैं। मैं बस 1 मिनट कहना चाहूंगा। 2017 से सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय नहीं दे रहा है रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC/ST केस में। भंते जी ने बिल्कुल सही बात बोली कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद देखा है, जो चीफ जस्टिस आता है बात को टाल देता है, और जो भी SLP आती है उनको टाल दिया जाता है, ऐसा निर्णय दिया जाता है जिसका कोई हमको फायदा नहीं है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग दिस केस इनटू लीगल मैटर एंड डिफीट आवरसेल्फ, व्हाट Ambedkar Sahab suggested that we should brief all the people, political people and different religious people, so that we can create the public opinion. भंते जी के अनुभव से मैं सहमत हूँ, और भंते सुरई ससाई जी को मिसगाइड किया इसके बारे में मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, लेकिन आज यहाँ नहीं बोलूंगा। हमने लीगल नोटिस के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम। अम्बेडकर साहब। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, इसके लिए नया पिटीशन डालना मैं समझता हूँ बराबर नहीं। पिटीशन एक्सपीडाइट होना, ये मानता हूं कि पिटीशन एक्सपीडाइट करके उसको लिस्टेड लाना, सुप्रीम कोर्ट के इसमें लिस्टेड लाना जरूरी है। एक बाजू में न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इंटरनेशनल दबाव लाना पड़ेगा, संसद में आवाज उठानी पड़ेगी, जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं वो देखने पड़ेगी। बिहार में जाके हमें बैठना पड़ेगा, वहां जो भंते जी ने बोला कुशिया, मौर्या जो समाज है, सैनी समाज है, वो भगवान गौतम बुद्ध को काफी मानने वाले लोग, उनको भी हमारे साथ साथ में बिठाने की जरूरत मैं समझता हूँ। और एक तरीके से इसको वाइडर स्कोप देखे, जिस प्रकार के आज आंदोलन चलना है उसमें ब्रेक नहीं आनी चाहिए। अभी पीछे हटना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। इसी आंदोलन को आगे लेके धीरे धीरे इसकी तेज गति से हमें बढ़ानी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स को हम मिलेंगे, कांग्रेस पार्टी है उनके हेड अपने ही हैं, उनको भी जाके मैं मिलता हूँ। इसके लिए कमेटी इंडिविजुअली वर्क करने से कमेटी का वर्क होना जरूरी है। हम लोग 10-12 नाम निकालेंगे भाई देश में से, और उनके वजह से हम लोग भाई ऐसा रिप्रेजेंटेशन करेंगे अंडर द कौन सा नाम देखे हम लोग, और फिर उसका इम्पैक्ट हो सकता है। वही कमेटी माइनॉरिटीज के, रिलीजन्स के हेड को भी मिलेगी। बिहार में जाके मिलके इन लोग को सबको मोबिलाइज करना पड़े। आज देखा तो महाराष्ट्र में कई ठिकान से, आज बंबई में भी एक आंदोलन काफी
खड़ा हो गया। उनको भी मैंने बोला भाई हम तुम्हारे साथ है भाई, आंदोलन कर लो। लेकिन इसमें से जो अपनी शक्ति है, पैसा है, टाइम है, वो वेस्ट जाएगा, यहाँ के लोग सुनने वाले नहीं। जहां बिहार में हो सकता है तो उनका इम्पैक्ट हो सकता है। इसके लिए इधर निषेध करना ठीक है भाई, गवर्नमेंट को मेमोरेंडम देना ठीक है, लेकिन ये लोग इतने अभी मेजॉरिटी के होने के कारण, सेंट्रल में, स्टेट में मेजॉरिटी होने के कारण किसी को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक देखा भाई, जब संविधान धोखे में है, 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में नारे लगा के विरोधी इंडिया गठबंधन आगे आ गई, यही अम्बेडकरवादी लोग हैं लाखों की संख्या से भाई रोड पर आके इंडिया गठबंधन की जीत दे दी। जो भी वो कमती गिर गई गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। लेकिन ताकत जानते हैं हमारे अपोजिशन वाले भी, ये बाबा साहब एक ऐसी ताकत है अम्बेडकरवादी इस देश में, जो सब जिसको भी अगेंस्ट में आता है उसके साथ लड़ने के, जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। उस तरीके का ये धार्मिक आंदोलन हमें लेके जाना पड़ेगा, मैं समझता हूँ। आज मैं धन्यवाद देता हूँ शिल्पा जी को, मेहसाम जी, आप सभी को, ये अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया। पूरे वर्ल्ड तक हमारी मैसेज गए। धन्यवाद अम्बेडकर साहब। नितिन तुलकर से संक्षिप्त में आपको सवाल पूछिए। नितिन तुलकर। जय भीम सुमित, थैंक यू बंते जी, नमो बुद्धाय, थैंक यू अम्बेडकर जी, जय भीम ऑल। मेरा सवाल ये है कि अपने बुद्ध गया में काफी अलग अलग कंट्रीज की भी मठ है, यानी अपने वाले बुद्ध के ये है, उनसे वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे क्या ये आंदोलन में? और दूसरा ये सवाल है कि फॉरेन जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है जिससे अपने अभी कांटेक्ट किया है, कैन दे बिल्ड अ फाइनेंशियल प्रेशर ऑन इंडियन गवर्नमेंट by playing with the contract? Like Japan, China, we are doing lot of businesses with them. एक फाइनेंशियल प्रेशर, ये जैसा ताइवान है, ताइपेई है ना, ये फाइनेंशियल प्रेशर भी अगर आता है तो आई थिंक देन इम्पैक्ट विल बी मच फास्टर। अभी फिलहाल जो है फॉरेनर जितने भी भारत में रह रहे हैं वो अंडर प्रेशर है, उनके दबाव में रहते हैं। उनके जो जितने भी एम्बेसीज है उनके अंदर में गेट पे एंट्री करते हैं ना, टीका लगाए वाले आरएसएस के बैठे हुए हैं। क्योंकि हम लोग 27-28 तारीख को पिछले इसमें लामा जी के साथ में हम गए थे, 5-6 लोग गए थे, हर जो बुद्धिस्ट एम्बेसीज है या अमेरिकन एम्बेसीज है, तो वहां लेटर देने गए थे कि हमको पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट कीजिए। तो अमेरिकन एम्बेसी ने खबर दी है कि हम इस संबंध में विचार करेंगे। बाकी जो है बहुत से डरे डरे से रहते हैं, क्योंकि हम फॉरेन में डायरेक्ट जाने के सोच रहे थे, लेकिन थ्रू चैनल जाएंगे कि हमने इंडिया में रहने वाले सब बुद्धिस्ट एम्बेसीज को लेटर दिया है कि ये जो अन्याय है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, इसको खत्म करना है और बुद्धिस्ट का व्यवस्था बौद्धों के हाथों में लेना है। तो इसलिए फॉरेन के कोई भी एम्बेसीज वाले सामने खुल करके नहीं आते, और जो गाइड है, ट्रांसलेटर है, वो सारे मनुवादी लगभग है। हमने अपने स्तर पे जहां पर हमारे कुछ समर्थक है, तो ताइवानीज लैंग्वेज में मैंने उसका जो है अनुवाद किया, जो हमने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का लेटर बनाया उसका। तो मेरे एक मित्र है ताइवान वाले जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने बना के दिया। यहाँ पर तिब्बत धर्मशाला यहाँ पर रहते एक मित्र है, उन्होंने तिब्बती में उनका ट्रांसलेशन करके दिया। तो ऐसे खुल करके तिब्बतन जो लोग हैं वो रिफ्यूजी होने के नाते वो सामने नहीं आते। आए थे, मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में तो है, लेकिन खुल के नहीं आते, क्योंकि उनके पीछे भी ये मनुवादी व्यवस्था ताक झांक में लगी रहती है। तो इसलिए जितनी भी बुद्ध गया में मोनास्ट्रियां बनी है, उसके झाड़ू लगाने वाले ब्राह्मण लोग हैं, उनके अंदर में उनकी जासूसी करने वाले वो लोग हैं, खाना पकाने वाले वो लोग हैं। क्योंकि विदेशों में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था बैठी हुई है बहुत तगड़ी है, सारे उद्योगपति है, जैसे कि विपसना गोयंका का ग्रुप है। दूसरा, क्योंकि उनके सारे 200 कंपनी का मालिक कोई है, कोई कहीं 100 कंपनी का मालिक है। मैं थाईलैंड में भी रह चुका हूँ, वहां थाईलैंड के उद्योगपति जो है, जो गणेशोत्सव वगैरह कराते, जो महाराष्ट्रियन है, सराफ है, कोई इंदौर का है, बड़े बड़े कारोबारी विदेशों में बैठे हुए जो सारी सत्ता को केंद्रित करते हैं। तो इसलिए उनसे अपेक्षा करना बहुत कठिन काम है।
ये तो लड़ने वाले लोग जो है, बाबा साहब के लोग जो है वो लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग बाबा साहब के मिशनरी जो लोग हैं यही इस मामले को हल कर सकते हैं। बाकी लोग तो बोलते हैं क्या करना है, शांति से रहो, अपना श्वास देखो, काय को पंगा लेना, जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना चाहिए, इस विचार के ज्यादा लोग हैं। और कोई सवाल? धन्यवाद। प्रद्युम्न कुमार, आप अपना सवाल पूछिए। Namo Buddhaya, Jai Bhim. Thank you all for organizing. I apologize, I'm not from out of India. I'm speaking here from New Delhi. Quick question. First question is, हम कितने अच्छे तरीके से भंते जी या स्पीकर्स बुद्ध विहार विदेश और भारत में जुड़े हुए हैं, कितने अच्छे से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मेरा एक क्वेश्चन। दूसरा ये है कि क्या हम न्यूज में, बाहर में हमारे लोग हैं अम्बेडकराइट्स जो अब्रॉड के न्यूज में हो, हम हाउ टैक्टिकली हम इस चीज को प्रोपागेट कर सकें। थर्ड, क्या हम डिजिटली अपने बच्चों को जैसे छोटे छोटे फ्लायर्स बना के वी कैन प्रमोट इट, ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी इन्फ्लुएंशियल आइडिया बट इट इज वन ऑफ द आइडिया। हम ये जिस तरीके से कर रहे हैं, हम डिजिटलाइज अपने छोटे छोटे बच्चों को प्रमोट करके इस चीज को फ्लरिश कर सकें डिजिटल मीडिया में। बस मेरा यही क्वेश्चन था और सजेशन। यहाँ बिहार की धरती पर ज्यादातर भिखारी पैदा करने का काम जो होता है तो यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था करती है। अभी आप सुन रहे होंगे यहाँ से 100 मीटर दूरी पर महाबोधि विहार की दीवार है और बगल में बड़े बड़े डीजे बज रहे हैं, बहुत हल्ला हंगामा है, शोरगुल है। विदेशी आदमी एक बार आता है जो बहुत उपासक है, जो ध्यान करने वाला आता है, एक बार आता है और ये हल्ला गुल्ला और भिखारी देख करके वो दोबारा आने की इच्छा नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ भिखमंगे इतने ज्यादा संख्या में है। पूरा भीख मांगने वालों की टोली 10 मिनट के अंदर में 200-250 औरतें और बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये नजारा जो है जानबूझ के क्रिएट किया गया है ब्राह्मणी व्यवस्था के द्वारा। उनको पैसा बढ़ता है इसलिए वो कोई काम धाम पे नहीं जाते हैं और दारू पी करके हुड़दंग भी करने वाले हैं, जबकि बिहार सरकार में दारू बंदी है। अभी यहाँ खाना मुफ्त में बंटता है तो खाना खाने के लिए बड़ी बड़ी लाइन लगती है, क्योंकि खाना बांटने वाले जो लोग हैं उनका बड़ा कारोबार है, क्योंकि कई कंट्रियों से उनके पास पैसा आता है कि हम यहाँ पर खाना बांट रहे हैं। तो खाना बांटने वालों में कंपटीशन लगा हुआ है, खाना हम इतने लोगों को खिला रहे, उतने लोगों को खिला रहे। तो जो लोग यहाँ आता है 2-4 दिन रहेगा, अध्ययन करेगा, देखेगा, तब समझेगा। बहुत से लोग बिना जाने बिना देखे नहीं समझ पाते कि मामला यहाँ सिचुएशन क्या है। जी ओके, अब मैं विनती करता हूँ आनंद भोसले, आपका जी, सवाल। मेरा क्वेश्चन जो था वो मुझे लगता है मुझे आंसर नहीं मिला। ठीक है, मैं वो करता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम भारत में या भारत के बाहर कितने बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से वेल कनेक्टेड या एस्टेब्लिश्ड हैं। हम लोग बाहर में तो हमारे प्रतिनिधि जो कुछ है थोड़े बहुत जी, तो विशेषता है कि मानसिकता है कि अम्बेडकराइट जो है वो अम्बेडकराइट लोग ही लड़ते हैं या बात करते हैं, बाकी लोग जो है नमो तस्स करके बस शांति से आंख मूंद के बैठते हैं और यहाँ डोनेशन देने के लिए आते हैं। तो डोनेशन की वजह से भिखारियों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर 100-100 रुपया 100-100 रुपया माने भिखारी एक दिन में 1000 रुपया कमाता है। तो इसलिए बहुत से लोग चिवर पहन के बैठ गए हैं। तो ये मेन मामला पैसे का है और मेन उन लोगों को बताया गया है कि शिव पहले यहाँ रह रहे थे और बुद्ध आए और बुद्ध आकर के यहाँ ध्यान किया, इसलिए ये शिवालय है। महाबोधि विहार को लोग शिवालय बता रहे हैं। एक तो आर्लेकर बोल के यहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने कहा था बुद्ध तो कृष्ण का अवतार है, वो भी बुद्ध जयंती के मीटिंग में बोला था। तो वो लोग जानबूझ करके इस तरह से विरोध क्रिएट करते हैं और यहाँ लोकल के जो लोग हैं अनपढ़ जाहिल जिनको बना के रखा है उनके दिमाग में डाल दिया है कि देखो ये बुद्धिस्ट लोग बाहर से आए और यहाँ पर हल्ला हंगामा कर रहे हैं, तो विदेशी लोगों का स्वागत होता है। हम लोकल इंडियन लोग हैं तो हमसे वो झगड़ा लड़ाई होती है उनकी। तो इसलिए वो बोलते हैं कि आकर के कब्जा कर रहे, दावा कर रहे, बिहार के यहाँ बोधगया में आकर के नागपुरी लोग या अन्य जगह के लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो अभी जो है लोकल के लोगों को ही ट्रेन करने का या उनको जोड़ने का या भंते लोग तैयार करने का काम हमने किया है। तो सपोर्ट में काफी लोग हमारे हैं। आखिरी के 3 सवाल है। आनंद भोसले, अपना सवाल पूछिए। आखिरी के 3 सवाल। अनम्यूट कीजिए आनंद भोसले आप। जय भीम सभी को। मैं आनंद भोसले यूके से बात कर रहा हूँ। वंदामी भंते और रिस्पेक्टेड अम्बेडकर जी और सभी को।
मेरा सवाल ये था कि अभी जो एक्शन का टाइम है, जो अभी महाबोधि का महाविहार का जो आंदोलन है, मुक्ति आंदोलन, दिस इज द एक्शन टाइम। तो वहां पे जो भंते जी है, वहां पे उनको लीगल एड लगेगा या फिर पैसों की मदद लगेगी, या फिर लोग वहां पे अगर चाहिए होगे, जैसे किसी ने कहा था, सॉरी मैं उनका नाम भूल गया, बट ऐसी मदद लगेगी। तो हमारा काम, अब हम उसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं क्या, कि कुछ ऐसे कमिटीज, जैसे अम्बेडकर ने जी भी बीच में बोला था कमेटी के बारे में, बट वो मुझे कैच नहीं हो गया, कि ऐसे कमिटीज जो लीगल एड के लिए एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, या फिर पैसों की जो मदद करना चाहता है, बस अगर मुझे मान लो कोई पैसा देना है, उसमें कुछ भी हो, किसी का भी, आई एम जस्ट टेकिंग माई एग्जाम्पल, तो उसके लिए कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या? वो कुछ हम बना के लिस्ट सर्कुलेट कर रहे हैं क्या लोगों को? क्योंकि जिसको हेल्प करना हो किसी भी तरीके से, अगर वहां पे आना है तो किसी को कांटेक्ट करना है, तो इसके ऊपर हमें काम करने के लिए, या फिर कोई कमेटी के लिए हम काम कर रहे हैं क्या, और उसका टाइमलाइन क्या रहेगा? क्योंकि हम, टाइमलाइन इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी हमें एक्शन टाइम है, तो जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर एक्शन लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट देके करना पड़ेगा। तो ये मेरा सवाल था। अभी हम लोगों के पास में लोकल में जो लोग हैं अपने अपने डोनेशन डालते हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का खाता है HDFC बैंक का, तो उसके अंदर डालते हैं, उससे काम चला रहे हैं। कुछ लोग धरना स्थल पे आकर के दान देते हैं, कुछ बनते लोग भी लेके आ रहे हैं, कुछ उपासक लेके आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से स्पेशल डेलीगेशन आया हुआ था धरने पे, उन्होंने बैठ करके समर्थन भी दिया। अभी लेह लद्दाख से भी वहाँ के जो पुराने मंत्री या कोई साथी है, या लेह लद्दाख की जो कमेटी है, वो लोगों ने भी सपोर्ट दिया है, कुछ डोनेशन भी सहयोग किया हुआ है। और जगह जगह से लोग जो है नॉर्थ, जो पारंपरिक बुद्धिस्ट लोग हैं, उनका समर्थन आ रहा है, सहयोग जो है। वो यहाँ पर गर्म होने की वजह से वो फिजिकली उपस्थित नहीं रह सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत सहायता करेंगे। तो हमें जो है मेन तो अकाउंट में फंड देना, या किसी के माध्यम से फंड देना, सामान देना, व्यवस्था में पीछे से बैकिंग करना, ये होने से लगभग बुद्ध जयंती तक 3 महीने तक के माहौल हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको गर्म करेंगे, चलाएंगे, और ये एक्टिविटीज चलाएंगे। और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हमको भंते की जरूरत है, कि दिखाई दे कि भंते हैं। कोट पैंट टाई वालों को कोई नहीं पूछता है, आते हैं, भाषण करते हैं, फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं। तो धर्मगुरु वर्ग जो है दिखाई देना चाहिए। तो लामा जी लोग भी जो है गिने चुने 2-4 ही यहाँ पर है अभी। जैसे जैसे मौसम बदलेगा वो लोग ठंडे मुल्क में चले जाते हैं। तो इसलिए आप दान दे सकते हैं आर्थिक रूप में, किसी व्यक्ति को, अपने रिश्ते नाते वाले को भेज सकते हैं कि यहाँ पर फिजिकली उपस्थित हो। तो ये जरूरी है, क्योंकि अभी आंदोलन शुरू हो गया है, और ये अभी पिक पे, माने अभी 25-26 दिन लगभग इसमें हो गए हम लोगों को। तो आप ये इसको कंटिन्यू करना है। तो आप लोग जितना भी कुछ सहयोग देना चाहते हैं, तो वो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का अकाउंट जो है उसमें देंगे। अरुणा मसूरकर और जो वासनिक साहब है, इन्होंने बीच में साइंस जर्नी वालों से, या अन्य कोई धम्मा वेव्स के जो बिरदी, यचल बिरदी साहब है, पंजाब के लोग हैं, उन्होंने भी इसमें सपोर्ट किया है। फिजिकली आकर के भी बिरदी साहब यहाँ उपस्थित रहे, दिल्ली में उपस्थित रहे, आकाश लामा को पंजाब में ले जाके घुमाया। तो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट उन्होंने दिया हुआ है, और कुछ लोग अभी जुड़े हुए हैं, किसी ने आश्वासन दिए हुए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग जैसे भी हो, तन से, मन से, धन से सहयोग कर सकते हैं। थैंक यू बंते जी। बट मुझे ये जानना था कि ये जो अभी कितना 44 लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, 45 लोग है, हमें जैसे अभी मुझे जानना है कि मुझे कौन सा बैंक अकाउंट है, मेरे पास नहीं है अभी, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। तो ये सब हम कैसे सर्कुलेट कर रहे हैं, और वो ट्रस्टवर्दी हो? जैसे कि मैं पैसा किसी को ट्रांसफर कर, 1 रुपए भी है, तो मैं सोचूंगा कि ये सही अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये जो है, ये आप हम ऐसे क्या काम कर रहे हैं, या फिर कैसे काम कर रहे हैं कि सबको ट्रस्टवर्दी अकाउंट या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल चले जाए, लीगल एड वाला, पैसों की मदद वाला, या फिर वहां पे कोई प्रेजेंट होने या फिर आने जा रहा है, तो कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए वहां पे। अगर मैं आना चाहता हूँ तो मैं किससे कांटेक्ट करूँ, या फिर वो अच्छा रहेगा कि हम किस तरीके से वहां पे बैठ सकते हैं, क्या प्लानिंग कर सकते हैं? इसलिए मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सबको मिलना चाहिए। अभी पद्माकर गणवीर साहब ने इस मूवमेंट को थोड़ा सा हवा देकर के नागपुर में उठाया, और उन्होंने उनकी बेटी शिल्पा और जो दामाद है उनके माध्यम से लोगों को यूनाइट करके हमारे साथ में जो बातचीत कराई। ढेर सारी वर्चुअल मीटिंग हमने 3-4 महीने लगातार की थी बुद्ध गया के मूवमेंट को लेकर के। 17 सितंबर को अनागरिक धम्मपाल की जयंती करनी थी, तो पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट साउथ सब जगह हमने मीटिंगें की है, स्वयं हम फिजिकली गए हुए हैं। तो इसलिए अभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम नाम का जो संगठन है,
इसमें सारे रिटायर्ड अफसर लोग हैं, ब्रिटिश सेना से रिटायर हुए व्यक्ति हैं, और वो सारे जुड़े हुए हमारे साथ में साधारण ट्रेन में, बस में यात्रा की है। भीमा कोरेगांव में 4-5 लोग आए हुए थे। 1 तारीख को भीमराव अंबेडकर साहब के उपस्थिति में आकाश लामा ने अपना लेक्चर भी दिया है। तो इसलिए मेरे पर भी विश्वास करने वाले लोग, उन जो लामा जी है, उनको वो हमारे साथ में 2 साल से काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें मैं नहीं समझता हूं कि कोई इस तरह से कोई चीटिंग या ये होगा। तो इसलिए कुछ लोग हमारे बीच में घुस के चीटिंग करते हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का अकाउंट खोला हुआ है, और अभी अभी खोला हुआ है, क्योंकि पैसों को लेकर ही ज्यादा झंझटें होती है, झगड़े लड़ाई होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये मूवमेंट चलाने के लिए अकाउंट खोला हुआ है। राइट सर, और वो बनते जी, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, वो डिटेल्स कैसे मिलेंगे मुझे? मेरा सवाल ये वो था कि वो पॉइंट ऑफ डिटेल कॉन्टेक्ट मुझे कैसे मिले? सभी को शेयर किया हुआ है हर ग्रुप में, और हमने एक लीगल टीम भी बनाई हुई है जिसमें देश और विदेश के लोगों को जोड़ा हुआ है। साथ ही साथ मीडिया का ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें अलग अलग राज्यों के ग्रुप बनाए हुए हैं, और उसका सर्कुलर देशों, कैसे अलग होगा? अलग देशों में भी ग्रुप बनाए हुए हैं, और उसमें ये अकाउंट भेजा हुआ है, नाम और डिटेल वगैरह सारा भेजा हुआ है। तो ये डिटेल जो है ना, जो भी आज हेलो प्रेजेंट उनसे शेयर कर देंगे। हेलो हाँ हाँ जी, हाँ थैंक यू। हेलो हेलो या थैंक यू, धन्यवाद बंदे जी। मैं अब सविता बाविस्कर मैडम से विनती करता हूँ, सवाल पूछिए आप। रूपाली बाविस्कर। नमो बुद्धाय, जय भीम। भंते मैं आपसे भंते जी, आपके लिए मैं वंदन करती हूँ, और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो आह्वान कर रहे हैं लोगों के, एक्चुअली मैं अभी कनाडा से बोल रही हूँ, और महाराष्ट्र में जो आंदोलन हुआ है कल का, काफी अच्छा हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सेपरेट एक वीडियो निकालिए, फिर से उनको आह्वान कीजिए कि आने के लिए, दान करने के लिए, वो मैं सर्कुलेट करना चाहूंगी। और आप फिलहाल आप बोल रहे हो कि कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको आप पॉजिटिवली उनको हैंडल करें और उनका ही मदद ले। और जो अ, आप कुछ कर रहे हो तो काफी अच्छा है, और हम आपका जो अकाउंट नंबर है वो भी हमारे ग्रुप पे भेजिए, हम लोग सब मिलके वहाँ जो भी होता है हमसे हम कर लेंगे। दूसरी बात मैं थोड़ा अलग बोलना चाहती हूँ कि रामटेक के सर बोले कि मीडिया हमारी न्यूज नहीं बताते, ये तो मैं बार बार सुनते आ रही हूँ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है भीमराव अंबेडकर जी से, रामटेके सर जी से, सुमित सर आपसे भी, कि क्यों, मेरा सवाल है कि क्यों नहीं हमारा खुद का एक मीडिया है, क्यों नहीं बना सकते हम खुद का मीडिया, या कुछ प्रोसेस में है या नहीं है? क्योंकि हम इन अदर लोगों के वो न्यूज नहीं बता रहे, ये नहीं कर रहे, वो कितनी दिन हम लोग बात करेंगे इसका? अपना खुद का भी तो चाहिए ना कुछ, ताकि हम हक से अपना न्यूज बता सके, जो परिस्थिति हो रही है, जो अभी कंडीशन चल रही है, उससे उस पे बात करें। तो मेरे ये 2 रिक्वेस्ट भी है और मांग भी है। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद रूपाली बाविस्कर मैडम। मैं विनती करता हूँ कल्पेश, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, हेलो हेलो, हाँ जय भीम, वंदना वंदे जी, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। मेरा एक ही सवाल है, अपना मतलब जो दलाई लामा वगैरह जो है मतलब बौद्ध, उनके साथ कम्युनिकेट करके कुछ इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा इशू रेज नहीं कर सकते क्या? मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर वॉट एवर, यहाँ पे जो इंडिया में अपने लेवल पे जो भी आप सभी लोग हो, वो आप ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं कर सकते या? दलाई लामा जी रिफ्यूजी होने के कारण वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं, ना कोई जवाब देते हैं। लेकिन अच्छा। उन्हीं के पास में हमारा डेलीगेशन जो है, आकाश लामा और प्राध्यापक विलास खरात, 1 सितंबर को, ये 2 साल पहले गए थे, धर्मशाला गए थे, और उन्हीं से मिलके उनका आशीर्वाद लेके कार्यक्रम शुरू किया है, मूवमेंट को गति देने का काम शुरू किया है। तो वो ऐसे सामने होकर के कुछ भी नहीं बोलेंगे। और जो ओके। भी लोग काम कर रहे हैं, ये इसमें फॉरेन माने तिबेटन नहीं है, ये सारे इंडियन हैं। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी, सिक्किम, और पूरा हिमालय बेल्ट के लोग जो है वो सारे इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। उनको जोड़ने का जो काम किया है
तो आकाश लामा और उनकी टीम ने किया है। पहले बंगाल में बुद्ध जयंती की छुट्टी नहीं थी, वो लोगों ने 2015 में इस मूवमेंट को सभी लोगों को संगठित करके और सफलता पाई है। कोई भी एक संगठन इसमें सफल नहीं होगा, इसलिए सभी लोग अपने ईगो को साइड रखो, नाक छोटी करो और इकट्ठा आ जाओ। अपने सारे मेमोरेंडम जितने भी संस्थाएं हैं सब एक होकर के करेंगे तो तब होगा। तो इसलिए भी 430 मेमोरेंडम उन्होंने इकट्ठा किए थे। तो बंगाल में उनको बुद्ध जयंती की छुट्टी जो है सार्वजनिक छुट्टी मिली है। अभी भारत में कई राज्य ऐसे हैं कि वहां पर बुद्ध जयंती की सार्वजनिक छुट्टी नहीं है। उसको भी लेकर के हमें काम करना है, लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं, सफलता जरूर मिलेगी। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। मैं विनती करता हूँ विशाल धमगाए से अपना सवाल पूछिए। जय भीम। वंदा भी बनते जी। जय भीम हाँ जी, भीमराव जी। सुखी हो, मंगल हो। बहुत बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मुझे भी आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सवाल मतलब बहुत से जो प्रश्न पूछे गए हैं ना ऑलरेडी वो हो चुके हैं, डिस्कस भी हो चुके हैं। और आपने बनते जी बिल्कुल, मैं जो एक पॉइंट पे बोलना चाह रहा था कि जो हमारे जितने भी संगठन है ना, उन्होंने अपनी नाक सच में नीचे रखनी चाहिए और अपना ईगो बाजू में रख के ये सब करते आना चाहिए। मैं जब से छोटा था तब से ही बोध गया महाबोधि आंदोलन का मूवमेंट चल रहा है। अब इतने सालों से बात करें, मतलब कुछ सालों में मैंने जब छोटा था तो बहुत सारे जत्थे जाते थे, आप भी लेके गए हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेन में भर भर के लेके गए हैं। बट ये चीजें हुई नहीं है। अभी ऐसा है कि लोहा बार बार गर्म होता है और उसको आकार ही नहीं आता है। तो होना ऐसे ही चाहिए कि लोहे को गर्म करे और उसको आकार भी दिया जाए। तो मेरा मतलब आपसे और सब लोगों से, यहाँ जितने भी लोग हैं उन लोगों से अनुरोध है कि ये आप अपने लोकली ये थोड़ा सा डिसेमिनेट करें इंफॉर्मेशन। और ये कोशिश किया जाए कि जितना एक कोई भी ग्राउंड लेवल पे जो आदमी काम कर रहा है, जैसे बंते जी आप काम कर रहे हो, मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ आपको, आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो। और आप जब सेक्रेटरी भी थे महाबोधि विहार के, तो वहां से आपका काम चल रहा है। तो जो ग्राउंड पे काम कर रहा है उसको मतलब पूरे मुक्त हस्ते होके ना मदद करनी चाहिए, दान करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। मेरी सिर्फ यही विनती है। और एक और चीज मैं इस बात पे आऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी न्यूज आ रही है कि कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई अमेरिका में प्रदर्शन कर रहा है। और हम भी अभी सोच रहे थे कि हम यूके में, लंदन में एक जगह जाके प्रदर्शन करेंगे। बट इन सब चीजों का फायदा कहाँ होगा, ये हमें सोचना चाहिए। और ये जरूरी है कि मैं यहाँ पर भी यही कोशिश करूंगा जो आज मैं यहाँ से सीखा हूँ, कि ये बताऊं कि जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है उसको आप बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करें। कमिटियां बनती है, मैं बोलूंगा। और वो कमेटियों का मतलब, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये रहा हूँ, एम्प्लॉय रहा हूँ, मुझे पता है क्या होता है गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है। एक्शन तभी होता है जब जो एकदम टॉप लेवल पे बैठा हुआ है ना, उसने एक्शन ले लिया। मान के चलिए जैसे प्रधानमंत्री है, उसने एक्शन ले लिया, बोल दिया ये होना है तो ये होगा। या फिर लेजिस्लेशन है, उसने बोल दिया, या जुडिशरी है, उसने बोल दिया तो होगा। तो ये चीजें बहुत अच्छे से अगर हम सपोर्ट करें, पहली बात एक दूसरे की एक्शंस को, और दूसरी बात उसको इतना रेजोनेंस में लेके आए कि ये चीजें ऐसी हो ही जाए एक बारी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि ये चीजें होने के लिए अपने तरफ से, यहाँ 40-42 लोग हैं, अपने तरीके से अगर बेस्ट एफर्ट दे तो बहुत बहुत अच्छा होगा। और मेरी एक और रिक्वेस्ट थी बनते जी आपसे, कि हम अगर यहाँ अलग अलग रह के, अलग अलग तो नहीं, जैसे हम यूके में एक प्रदर्शन करने वाले हैं, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि इसका कुछ फायदा होगा? मैं ये समझना चाहता हूँ। धन्यवाद। यूके में हमारे पंजाबी भाई बहुत सारे संख्या में हैं जो वीरदी जी भी ऑलरेडी है हमारे निवेदन। साथ जुड़े हुए। वीरदी जी आए थे आपके यहाँ आपसे मिलने के लिए ग्राउंड लेवल पे। उन्होंने बहुत सारे फोटो वगैरह भी भेजे थे, वीडियोस भी भेजे थे। हमने उनको साधुवाद भी दिया है काफी। जी।
तो जहां जहां भी फॉरेन में हमारे सपोर्टर लोग जो है उनको यूनाइट करने में हम लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि आपके जो सपोर्ट में जो है परिचित है, जो देश विदेश के लोग हैं, उन लोगों से आप संपर्क करें और जितना यूनाइट होकर हम काम करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। तो इसमें जो है एक दूसरे पर विश्वास बहुत जरूरी है। और हमारे दुश्मन बाहर नहीं, अंदर ही हमारे दुश्मन ज्यादा है। तो इसलिए हमारे अंदर के दुश्मनों को हमको पहचानना है, चिन्हित करना है और उनको साइड करना है और अपने मूवमेंट के टारगेट की ओर आगे बढ़ना है। तो आप सभी लोगों को जो भी सवाल किए, सभी लोगों के सवाल सुने, बहुत बहुत साधुवाद। सभी की मंगल कामनाएं। हम जरूर कामयाब होंगे क्योंकि लक्ष्य हमारा क्लियर है। और जो नेतृत्व करता है हमारे पास आकाश लामा, वो उन पे अभी कोई अविश्वास करने जैसी बात नहीं है क्योंकि मैं 1 साल 8 महीने से देख रहा हूँ। और बिल्कुल माने सब लोग हम तन मन धन से लगे हुए हैं इसमें और पूरा समय दे रहे हैं। रात में दिन में जमीन पे जैसे भी हो व्यवस्था, सो रहे हैं मच्छरों के बीच या ये। तो सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। सुमित जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो डिटेल्स जैसे आनंद भोसले जी ने भी रिक्वेस्ट किया है, हाँ तो वो थोड़ा प्लीज सर्कुलेट करें, आप एक दूसरे को लिंक करें। ओके श्योर। और एआईएम के थ्रू तो आप कर ही रहे हैं, हाँ जी बट और दूसरे लेवल पे भी पास ऑन करें। ठीक है ठीक। शिल्पा तनवीर, आपको कहना है कुछ? हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम एवरीवन। भंते जी वंदामी। मुझे वंदन। कहना है, जैसे अभी आनंद भोसले सर ने हमें पूछा है कि बैंक डिटेल्स हम कैसे किसको पैसे शेयर कर सकते, फाइनेंशियल हेल्प कैसे कर सकते। तो मुझे नागपुर की जो हमारी क्रांति भूमि है वहां से पता चला है कुलदीप सर कि काफी लोग अपने इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स दे रहे हैं। तो प्लीज मैं सभी एनआरआई लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी के भी पर्सनल अकाउंट में प्लीज पैसे या कुछ फाइनेंशियल जो आप ट्रांसफर करोगे, कृपया वो सब चीजें आप ना करें। लोग आपको नागपुर से या दिल्ली से, कहीं पुणे से लोग भेजेंगे कि हम महाबोधि टेम्पल के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये सब करने के पहले आपको आज दिख रहे हैं कुलदीप रामटेके सर का मैं नंबर दूंगी, आपको भीमराव सर का दूंगी। प्लीज एक बार वेरीफाई कीजिए किसी को भी बैंक ट्रांसफर करने के पहले। या एम के हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है काफी हर कंट्री में, आप अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से उस बारे में चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू। जय भीम। जय। धन्यवाद। तो काफी समय हो चुका है, तो मैं अभी पंकज थूल से विनती करता हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स दी। पंकज थूल। जी सुमित, या थैंक यू। काफी अच्छी मीटिंग हुई है, थोड़ी लंबी हुई लेकिन काफी चर्चा हुई है, अच्छे पॉइंट्स उसमें से उभर के आ गए हैं और आभार प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। उसके पहले मैं थोड़ा सा मिनट्स ऑफ मीटिंग या जो पॉइंट्स जिसे हम बोलते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है वो शॉर्टली थोड़ा बताना चाहूंगा। तो बंटी जी ने हमें कुछ ग्राउंड रियलिटीज के बारे में बताया है, किस तरह से पुलिस इंटरप्शंस आ रहे हैं वहां के मूवमेंट में और किस तरह से वहां के भंते जी को तकलीफ दी जा रही है। कुछ ग्राउंड चैलेंजेस और वहां की रियलिटीज भी भंते जी से हमें पता चले हैं। बाद में कुलदीप रावटेके सर हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें टेम्पल एक्ट के बारे में बताया, कुछ लीगैलिटीज के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वहां पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि आइडियली एक ऑब्जर्वर हो सकता है लेकिन ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है। भीमराव अंबेडकर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने जोर देके कहा है कि पॉलिटिकल सपोर्ट हमें यहाँ पे तैयार करना है और हमें कुछ और अच्छे पॉइंट्स भी आए हैं क्वेश्चन की तरफ से, जैसे हम लोग एनआरआई करके क्या कर सकते हैं। तो उसमें हमें पता चला है कि हमें वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज में और ग्राउंड पे काम करने के लिए मैन पावर की जरूरत है और उस मैन पावर को सपोर्ट करने के लिए जैसे उनका फूड हो गया, उनके रहने की व्यवस्थाएं होगी, उसके लिए मनी की जरूरत होगी, पैसों की जरूरत होगी और हम एज एन एनआरआई उसे सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का एचडीएफसी बैंक अकाउंट भी आ चुका है। अम्बेडकर सर ने फर्दर कहा कि हमें कुछ कॉमन ड्राफ्ट भी बनाना चाहिए और वो कॉमन ड्राफ्ट नेशनल लेवल पर सारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। जी 5 मिनट बाद बात करता हूँ मैं जरा एक मीटिंग में।
कुछ अच्छे सजेशंस भी आए हैं कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज बाकी जो हमारे साथ अलाइन हो सकते हैं उनसे रीच आउट होना चाहिए, और बाकी कम्युनिटीज से भी हम लोग रीच आउट होने चाहिए। सो ये सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों की जिम्मेवारी नहीं है, तो बाकी सारी कम्युनिटी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है, भगवान बुद्ध को मानती है, उन सारे कम्युनिटी से हमें जुड़ जाना चाहिए। अम्बेडकर सर ने एक नेशनल कमेटी फॉर्म करने की एक गुजारिश की थी। उसी लाइन पर मैं गुजारिश करूंगा कि एक इंटरनेशनल कमेटी भी फॉर्म हो, जो ये नेशनल कमेटी जब भी बनेगी उसके साथ कोऑर्डिनेट करे, और हम एनआरआई लोगों को एक पाथ फॉरवर्ड दे कि वो इंटरनेशनल कमेटी जो कि नेशनल कमेटी के साथ वर्क कर पाए। एक सजेशन आया था लीगल वे के साथ जाने का, लेकिन रामटेके सर ने थोड़ा कोशिश किया है कि वो करने से शायद हमें सक्सेस ना मिले। सो ये जो सामाजिक लेवल का आंदोलन चल रहा है यही एक अच्छा मार्ग है, ऐसा उससे हम लोग जान पाते हैं। तो भी मैं क्विकली आभार प्रदर्शन की तरफ जाता हूँ। काफी सारे भाई बहन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अलग अलग कंट्री से है, इंडिया से है। मैं उनका आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। हमारे साथ भंती जी हैं। भंती जी के कारण हमें काफी ग्राउंड रियलिटीज के बारे में पता चला है, किस तरह का काम चल रहा है वो भी पता चला है। मैं उनका काफी शुक्रगुजार हूँ। उनको आभार प्रदर्शन करता हूँ कि उन्होंने हमें वहाँ की स्थिति के बारे में बताया। बाद में हमारे साथ जुड़े हुए कुलदीप रामटेके सर, उन्होंने हमें लीगलिटीज के बारे में बताया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए भीमराव अंबेडकर सर, मैं उनका भी आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ कि उनके कारण हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, और उनके गाइडेंस के अंदर और भंती जी के गाइडेंस के अंदर कुलदीप रामटेके सर के सहायता के साथ हम लोग ये मूवमेंट आगे ले जाएं और इंटरनेशनली उसको सपोर्ट करने की कोशिश करें। और मैं सुमित मेश्राम और शिल्पा मेश्राम से भी उनका भी आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा कि उन्होंने ये कोऑर्डिनेट किया है, इतना अच्छा मीटिंग कोऑर्डिनेट किया है और काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है यहाँ पे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अभी तो काफी देर हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन यूनियन के सारे मेंबर्स यहाँ पे रुक के और आगे बात कर सके, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक फॉलो अप मीटिंग अरेंज करें, हो सके तो अगले वीकेंड को, और हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसा यहाँ पे काम कर सकते हैं। और सारे भाई और बहनें जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी आभार प्रदर्शन करता हूँ, और मैं ये मीटिंग ऑफिशियली समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद सभी को। जय भीम। जय भीम। जय भीम सभी को। जय भीम एवरीवन, थैंक यू। जय भीम, थैंक यू। जय भीम, थैंक यू अगेन। जय मिताफा भीम, एवरीवन। थैंक यू। जय भीम। जय भीम, थैंक यू। जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम। करूं?